Saturday Clinic with Saifullah Sir and Zuber Mansouri presents the AI Masterclass. Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. आमीन। माशाल्लाह। बच्ची का क्या नाम है अबू यूसुफ? जी, बच्ची का नाम है अफीफा मरियम। अच्छा, बच्ची अभी नर्वस लग रही, बहुत अच्छा पढ़ी है, आगे भी बिठा के पढ़ाओ। बच्ची को बोलो हमारे तरफ से खूब सारी दुआएं, एप्रिसिएशन। वी लव ऑल ओवर कम्युनिटी चिल्ड्रन। और उनको ये भी बोलो रमजान में बच्ची को आगे करो। इंशाल्लाह रमजान में 3 हफ्ते यानी 3 संडे लाइव रमजान में एकेडमी के बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहता है। तो पूरा कैटेगरी वाइज कुरान कंपटीशन होगा, बच्चे को आगे करो, ठीक है? इंशाल्लाह डॉक्टर साहब। चलिए बिस्मिल्लाह। आज का सेशन अपने को मैं खुद इसका इंट्रोडक्शन यानी आज मैं चाह रहा था कि आपको स्पीकर्स के बारे में कुछ बताऊं। बेहतरीन स्पीकर्स है माशाल्लाह। आपको पता ही अपने मंसूरी भाई कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं और माशाल्लाह आजकल वो अपनी सीए की पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहे हैं। आगे चलकर ये टैक्स इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। आरडी के अंदर माशाल्लाह अल्लाह ने खूब सारी सलाहियतें दी है। और साथ ही साथ एक हमारे यंग डायनेमिक इंजीनियर सैफुल्लाह है। तो अब इन 2 इंजीनियर्स का और इनकी बैकग्राउंड से आप खुद वाकिफ हैं। ये लोग हमारे एकेडमी के लिए काफी सारे क्वेश्चंस अगर इस सेशन को अटेंड करके इम्प्लाई करोगे, इवन इसके कुछ प्रॉम्प्ट्स को भी अगर वो लोग दे देते हैं तो आप लोग बगैर प्रॉम्प्ट के विद प्रॉम्प्ट भी आप एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। पहले बता रहा हूँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस से बड़ी कोई चीज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ह्यूमन को बनाया और उसके माइंड को बनाया। उसके माइंड से जो भी बनता है वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट फर्स्ट पार्टी प्रोडक्ट हमारे लिए अल्लाह ही है। अल्लाह ही हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, करने वाली जात ही अल्लाह है। क्या भाई इस बात पे कोई डाउट है क्या? अरे बोलो। तो आप जिस माइंड को अल्लाह ने बनाया उस माइंड से क्या क्या बना रहा है। अब हम उस चीजों को देख के हमको ना अल्लाह का शुक्र करना रहे। अल्लाह ने इस तरह जबरदस्त क्रिएशन किया है कि ये इंसान ये एआई क्रिएट कर रहा है। तो डेफिनेटली द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन इज ऑलवेज बाय अल्लाह। बट आज की दुनिया में जो क्रिएटेड लोग हैं, जो अल्लाह से क्रिएट किए लोग जो टूल्स बना रहे हैं, उसका भी फायदा उठाओ। कैसे उठाओगे, किस तरीके से? बार बार क्वेश्चन पूछना। आज से सेशन के बाद से आपका पहला क्वेश्चन एकेडमी पे या किसी को डीएम करके या किसी से पूछना नहीं, सीधे एआई का यूज करो। उस क्वेश्चन का शायद आपको 99.99% जवाब मिल जाएगा। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए आई विल वेलकम मंसूरी भाई, जुबैर मंसूरी भाई और सैफुल्लाह। चलो आप लोग हैंडल करो। उम्मीद है किसी का भी स्क्रीन का इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। Saturday Clinic with Saifullah Sir and Zuber Mansouri presents the AI Masterclass. स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ दिखाई दे रही है जी। अभी भी दिख रही है ना क्लियर? जी दिख रही है क्लियर। जी ठीक है, चलो बिस्मिल्लाह करते मंसूरी भाई बड़ा टफ क्वेश्चन है आपका ये। जी हाँ। स्क्रीन दिखाई दे अभी देखो शुरू होते स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि इस बार इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है, कोई भी स्क्रीन का इशू ना होगा। 1-2 मिनट धीरे ही चलो ताकि पता चल जाएगा। जी ये कोई बताएगा क्या लिखा है स्क्रीन पे? कैप्सूल एकेडमी एआई मास्टर क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल ये एआई है क्या? कोई बताएगा? एआई का फुल फॉर्म? एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं, 3D 2D और 4D। परफेक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। जी बोलिए इंटरेक्शन रखिए थोड़ा, तो ही सीखेंगे अपन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ठीक है, और कोई? एआई एक चालाक शागिर्द है जो अपना सबक सुना रहा है, जो कुछ उस्ताद ने उसको सालों से पढ़ाया था। जी
चलो, यानी सबने कहा एआई, यानी उसका फुल फॉर्म है अपना एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी सिंपल में बोलेंगे तो ये एक दिमाग है जो इंसान ने इसको मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको पूरा ट्रेन किया है। यानी इसके पास इतना इंफॉर्मेशन फीड कर दिया है कि ये एक हर चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके ना अपने को अपने सवाल का जवाब ये बता देगा। यानी ये पास डेटा के बेस पे अपने को एक करंट जो सिचुएशन है उस सिनेरियो में अपने को जवाब दे देगा। यानी सिंपल में आप बोलोगे तो एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक बनावटी दिमाग। इंसानी दिमाग जैसे सोचता है वैसे ये सॉफ्टवेयर के थ्रू सोचता है, और इसमें जो सीखने की शक्ति है ये मशीन के थ्रू है। यानी ये पुराने डेटा से सीखेगा और आपको अभी के सवाल को जवाब देगा। अब ये एआई आया कभी, इसकी हिस्ट्री कैसी है? इसका पहले कॉन्सेप्ट 1956 में एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर एक इसका कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था, और जो इसके फादर ऑफ एआई यानी जिस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया वो जॉन मैकर्थी करके, उन्होंने इसका सबसे पहले वर्ड यूज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यानी अगर आप सिंपल में अगर हम बोलने जाए आज की लैंग्वेज में तो आर्टिफिशियल अपना एक डिजिटल दोस्त है जो सारी न्यूज और किताबें उसने पढ़ चुका है। यानी जैसे मैं पहले बताया कि इसको एक इंसानों ने ही इसको ट्रेन किया है, तो इसके अंदर पूरा डेटा फीड है। इससे आप ऐसे ही बात कर सकते हैं जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग, यानी व्हाट्सएप पे जैसे आप और मैं बात करेंगे उसी तरह से ये आपको जैसे आप उसको सवाल पूछोगे वो आपको इसका रिवर्ट देगा। अब इससे मिल लिए हम एआई से। अब एआई के कितने टाइप है अभी कोई बताएगा? एआई कहाँ कहाँ और कैसे इसके टाइप है, किस किसने देखा है या उसे? आवाज आ रही है? हम लोग तो जी आवाज आ रही है। हम लोगों ने तो जेमिनी, चैट जीपीटी और ये सब देखे हैं। अभी जैसे आप कस्टमर केयर पे कॉल कराते हो तो वो जो वोडाफोन वाली मैडम बात करती है वो भी एक एआई है। ये एक डिजिटल तरह के हो गए। रोबोट्स भी होते हैं जी, मशीन बेस्ड हो गए अपने वो, जैसे सेल्फ कार पार्किंग के मशीन भी आ गई है एआई। छोटी मशीन आ गई है, उसको सिखा के रखा हुआ है, जहां जब कचरा डिटेक्ट करेगी उसे वो क्लीन करते जाती है। और किसी ने देखा? एक तो एलेक्सा सुना है? अरे बोलो। जी जी मैंने सुना है एलेक्सा के बारे में। कमल के ऊपर चलता है जी, यानी आप जो जैसे बोलोगे कि ये कर दो वो कर दो तो एलेक्सा उस तरह का कमांड लेके वॉइस कमांड आपका, वॉइस कमांड, हाँ, वो इंटरनेट के बेस पे आपको आउटपुट उसका थ्रो कर देगी। यानी डिजिटल और फिजिकल ये दो तरह के आएंगे अपने पास। जुबेर भाई जी ओके नहीं वो स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, अभी आ गया है बोलते। अभी 71% दिख रहा है, कंटिन्यू करो। अगर 70% से नीचे चला गया ना पोल तो आप ले लो, ठीक है? आप कंटिन्यू करें जुबेर भाई। जी जी, बहुत अच्छा जा रहे, बहुत स्लोली भी जा रहे माशाल्लाह, और इंटरेक्टिव भी जा रहे, बहुत मजा आ रहा है। कंटिन्यू। जी देखिए, अभी जैसे हमने बात की एआई को समझा, कहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन हुआ, किस टाइप के है, तो ये वैसे ही आज की तरह पे कहाँ कहाँ अपना एआई का यूज हो रहा है। जैसे अभी बताया ऑटोमोबाइल्स में गाड़ी ऑटो पार्क करने के लिए, किसी भाई ने बताया मशीन में जैसे पैकिंग मशीन को कमांड दे दिया उस तरह से वो पूरा कटिंग वगैरह करके पैकिंग लेबलिंग पूरा दिखा देती है। गेम्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सबसे बड़ा इसका रोल हेल्थ केयर के अंदर आ गया है, फाइनेंस में, एजुकेशन में, बिजनेस में, यानी हर तरह पे ये एक अपना रोल अदा कर रहा है। अभी मिल लिया एआई से। ये मिल लिए हम एआई से, ठीक है? यहां तक किसी को कुछ डाउट? ये हमारे एआई भाई साहब है, एक रोबोट जिस भाई ने बताया था। चलो, अभी एआई है क्या क्या? जैसे अभी किसी ने बताया था कि ये जेमिनी, परप्लेक्सिटी, ये सारी एप्लीकेशंस है एआई की। तो कुछ वेल नोन एआई की एप्लीकेशंस है, जैसे ये है माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, ये सबसे फेमस चैट जीपीटी, ये गूगल का जेमिनी, ये भी एक गूगल का है नोटबुक एलएलएम,
ये पर्सपेक्टिविटी और ये आपका एलन मस्क का ग्रोक। ये इसी में किसी ने देखा है, किसी एक को या सबको कोई जानता है? जी, 2 को इसमें जानता से हूँ। कोपायलट, चैटजीपीटी और जेमिनी हम सब ने देखा है। यूज कर रहे हैं अभी उसे? अल्हम्दुलिल्लाह। यूज कर रहे हैं जी। तो यानी अभी जैसे हम देखने जाए तो कोपायलट फ्री है, जेमिनी भी फ्री कर दिया है, ये अभी फिलहाल कुछ ऑफर दे रहा है 12 के लिए फ्री, चैटजीपीटी वाला। परप्लेक्सिटी एयरटेल वाला फ्री दे रहा है फिलहाल 1 साल के लिए। ग्रोक चार्जेबल है, 700 या 800 रुपये पर मंथ उसका चार्ज है, लिमिटेड यूज फ्री है उसका। और ये LLM नोटबुक LLM ये भी फ्री है। अभी बताओ AI से बात कैसा करेंगे? प्रॉम्प्ट का मतलब क्या? अपन इनपुट देना बराबर। प्रॉम्प्ट यानी मतलब एकता का उसको सचिन। जी जी बोलिए बोलिए। उसको उसी के लैंग्वेज में समझाना। उसी की लैंग्वेज बोलोगे, हाँ, यानी अगर उसी की लैंग्वेज में बोलोगे तो वो तो एक उसकी डिजिटल लैंग्वेज है 0101, यानी कोडिंग लैंग्वेज है। यानी हम जो टाइप करेंगे हमारी लैंग्वेज में, वो उसको उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें जवाब दे देगा। यानी उसको एक तरह का इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देना ताकि वो आपका काम कर सके। ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन चाहिए तो वो आपको उस तरह का जवाब लाके। मैटर क्या करता है वो बताओ। अगर आपने प्रॉम्प्ट दिया तो उसके लिए सबसे पहला जो मेन है उसका क्वालिटी, बोलते ना, बातचीत करने का एक अखलाक होना चाहिए, इसी तरह एक क्वालिटी ऑफ प्रॉम्प्ट होना चाहिए। यानी अगर समझो आपको ये भाई सिर्फ एक चाय ला दो, तो वो क्या करेगा वेटर, हो सकता है वो सिर्फ आपको चाय ला के दे, चाहे वो ठंडी हो फीकी हो किसी भी तरह की हो, वो ला के दे देगा कि भाई एक कड़क ना, एक प्रॉम्प्ट है, यानी एक स्पेसिफिक कर दिया आपने कि मुझे इस तरह की चाहिए। उसी तरह ही जैसा आप तो वो उसी तरह का आपको जवाब ला के देगा। अभी हम जैसे अभी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो इसमें सबसे जैसे शेयर कैसा है डॉक्टर साहब, वैसे ही अगर इसको आप दे दोगे चैटजीपीटी को या किसी देख, मैं नया हूं, इसका जवाब एकदम साफ और समझ लायक होगा। यानी ये आपको क्या करेगा, एकदम पॉइंट्स बना के दे देगा। स्पेसिफिक आपने से पूछा कि कंपनी के बिजनेस, एक अच्छे से सजा के फॉर्मेटिंग करके वो आपको दे देगा। तो ये समझ में आया कि प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट यानी उससे बातचीत। जुबैर भाई एक सेकेंड, एक दो ऑब्जर्वेशंस हैं। आप लोगों को स्क्रीन ब्लर नजर आ रही है क्या? क्योंकि वोटिंग में 40% नो हो चुका है अभी, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इतना अच्छा सेशन लोगों से मिस हो जाए। क्या दे रही है? स्क्रीन ब्लर भी है और आवाज क्या बोलते हैं कट कट के भी आ रही है क्योंकि, तो सेफ है। अभी सैफुल्लाह भाई ऑलरेडी बैठे हैं बैकअप पे। सैफुल्लाह भाई को दे दो अपने जुबैर भाई, आप रिलैक्सली प्रेजेंटेशन करो। जी जी चलो सैफुल्लाह भाई आ जाओ, पकड़ो हाथ। एआई को ह्यूमन की जरूरत पड़ती है, दिन याद रखो। जी चले सैफुल्लाह भाई, आप ले लो स्क्रीन शेयरिंग फटाफट। हो या सिस्टम से गायब हो गए? आ गए माशाल्लाह। जी सैफुल्लाह भाई, आर यू रेडी? जी ओके चलो करो बिस्मिल्लाह। जुबैर भाई दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ अभी आ रही है, मतलब थोड़ा स्लो। स्लाइड कौन सा था? पे कर दो सैफुल्लाह भाई, जी फुल मोड पे कर दो। फुल मोड पे कैसे? बॉटम राइट पे क्वेश्चन मार्क के बाजू में। जी
ये हिस्ट्री का कौन सा चल रहा था? हेलो जुबेर भाई, ऊपर F5 भी दबा दोगे तो भी आ जाएगा। हेलो राइट और आगे नेक्स्ट कर दो। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल है ना, दिख रही है ना? नहीं, अभी एक 2 मिनट मुझे आ रही वोट करने दो। वोट करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। अगर 5, 10, 15% नहीं दिख रही तो भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर मोर देन 30% इनविजिबल है, साउंड्स में प्रॉब्लम है, तो फिर मसला होगा। अभी तक नहीं है। चलो अपने जुबेर भाई जी रिलैक्स करो, अपने सैफुल्लाह भाई भी मैं लेता हूँ इंशाल्लाह। जी चलो आप स्टॉप करो। चले अपने मंसूरी भाई, आपकी इतनी अच्छी मेहनत है, मैं नहीं चाहता जाया हो जाए। तो आप मेरी आवाज आ रही है क्लियर अभी? जी क्लियर है। ओके तो आपका स्लाइड नंबर था ये वाला आपका यहाँ पे, ठीक है 12 नंबर। चलिए परप्लेक्सिटी आपका पूरे चीज बता दिए, यहाँ पे हैं आप, करेक्ट? जी चलिए बिस्मिल्लाह करें। अभी जैसे ये क्वालिटी ऑफ प्रॉम्प्ट, अभी ये जो मैंने बताया ये अभी समझा या एक बार रिपीट कर दूं फिर से प्रॉम्प्ट के और बारे एक में? बार रिपीट कर दो, मैं समझा नहीं। ठीक है ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि एआई से बात करने के लिए जो मोड बोलते हैं यानी उसकी लैंग्वेज में, तो प्रॉम्प्ट भी है ना एक क्वालिटी की होना चाहिए। जैसे अगर मैं और अगर डॉक्टर साहब बात करेंगे आपस में, अगर मेरा लहजा गलत हो तो वो एक इफेक्ट करता है कि भाई ये किस तरह का पूछ रहा है और किस तरह का जवाब है। तो वैसे ही जैसे समझो कभी वो होटल में गया और मैं एक सवाल वेटर को बोल दूं कि भाई चाय लाना, तो वो सिर्फ चाय ले आएगा। अब मैंने उसको स्पेसिफिक नहीं बताया कि भाई किस तरह की चाय चाहिए, शायद वो ठंडी चाय, फीकी चाय या कुछ भी ले आता, तो मैं उसको बोलूंगा भाई एक कड़क चाय ले आना। तो जो कड़क चाय ले आना ना वो एक तरह का प्रॉम्प्ट है, यानी उसका ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है। अच्छा इसको मैं डाल के दिखाऊं क्या लोगों को क्या होता है कड़क चाय ला बोले तो? ये भी देख लेते ना। ऐसा डालिए उसे डॉक्टर साहब, भाई एक कड़क चाय लाओ, लाइए, लाओ। देखते इतने पे क्या होता है। अब आंसर पढ़िए ना जुबेर भाई क्या लिखा है। जी भाई बिल्कुल एकदम कड़क अदरक इलायची वाली और थोड़ी ज्यादा पत्ती वाली तैयार है। देखो ये अपने तरफ से क्या मिर्च मसाला मिला दिया, अदरक इलायची भी डाल दिया। और चाय की चुस्की के साथ बताए रामा स्टील की एक्विजिशन न्यूज, न्यू दिमाग, यानी आपका पुराना चैट इसने इसको कैप्चर कर लिया। अभी मैंने एक रामा स्टील की न्यूज पूछी थी कि कुछ इसके अंदर जो रेटिंग्स है ना, इसके रेटिंग्स गिरे थे, तो मैंने वो जो विंडो क्या बोलते टेलीग्राम की जो विंडो में जो बात आई थी उसका ही मैंने कॉपी कर लिया मैसेज को। यानी अपडेटेड था, अपग्रेडेड नहीं, याद रखिए अपडेटेड और अपग्रेडेड नहीं है। तो अपडेटेड मतलब कुछ हुआ था, तो मुझे लग रहा था ये आईसीआरई जो रेटिंग कंपनी है ना उसने उसको कुछ A4 बी A4 से नीचे करा कुछ किया था, ठीक है। तो अभी इसकी जो न्यूज है बैड यानी एआई ने पुराने प्रॉम्प्ट को लेके कड़क चाय में कन्वर्ट कर दिया बदमाश ने। हाँ मतलब अब कि वो क्या करता है, अगर करंट जो चैट चल रही है उसी को वो टेक ओवर कर लेगा, यानी उसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को आगे की नया चैट खोल के आप इसे शुरू करेंगे तो नया चैट शुरू कर देगा वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं चलिए अभी आप कंटिन्यू करें, बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। ओके चलिए बिस्मिल्लाह। जैसे अभी एक नॉर्मल चाय का इस्तेमाल डॉक्टर साहब, वैसे ही कोई पूछेगा कि में सवाल आता है कि ये लेना क्या, तो उससे बेहतर है कि भाई उससे एक स्पेसिफिक पूछो, मुझे रिलायंस कंपनी की बिजनेस के बारे में पॉइंट वाइज बताओ, तो वो आपको एक सिस्टमेटिक जवाब देगा, एक से एक पूरी लंबी कहानी लिख के नहीं देगा कि आपको पढ़ने में उस चीज को बोर भी हो। अच्छा मैं ये वाला टाइप करके देखूं क्या, मुझे रिलायंस कंपनी का बिजनेस के बारे में 5 पॉइंट्स में बताओ। जी ओके, ताकि लोगों को ना ऑन लाइव भी
एंड दिखाएंगे कि क्या होता क्या है, जितने लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा ओके, मुझे रिलायंस कंपनी का बिजनेस 5 पॉइंट्स में बताओ, ठीक है जी। ये हो गया क्वालिटी ऑफ प्रॉम्प्ट, यानी आप उसको स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, यानी कम अल्फाज में ज्यादा बात। तो 5 पॉइंट बना दिए। देखिए पहला पॉइंट, ऑयल टू केमिकल्स, रिलायंस का सबसे पुराना और मजबूत बिजनेस है जी। डिजिटल सर्विस बता दिया, जियो बता दिया, उसका रिलायंस फ्रेश जो रिटेल आउटलेट है वो बता दिया, एनर्जी का सोलर का बता दिया उसने, मीडिया इंडिपेंडेंट जैसे उसका न्यूज 18 एक है, 5 कोर बिजनेस ने बता दिए। करेक्ट। यानी आपको ये पता चला कि ये क्या कर रहा है रिलायंस। जी जी जी, तो आप कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट हो गया। तो अभी जैसे नेक्स्ट अभी कोई भाई ने भी बताया था कि वो मेरा शागिर्द है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो ये ऐसा है ना, इसमें रोल डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन क्या है। यानी अगर आपको किसी से एआई से बात करना है तो उसके लिए परफेक्ट प्रॉम्प्ट का एक ट्रिक है, स्पेसिफिक, उससे साफ साफ पूछो कि क्या 50 क्या है, तो उसको पूछो कि भाई ये क्या है। उससे टोन पूछो कि किस तरह चाहिए आपको। यानी जैसे अभी किसी बच्चे ने मुझे बताया कोई अपने कि भाई वो 3D 4D एनिमेशन बना देता है, तो टोन। तो वैसे ही अगर मैं नया हूं तो मैं बोलूंगा मुझे इस तरह बताओ कि मैं 10 साल का बच्चा हूं और कौन बनेगा। यानी अगर मुझे ये चीज सीखनी है तो मैं एआई को पहले बताऊंगा तुम मास्टर हो स्टॉक सीखना है। अगर मैं बोलूं मैं तुम्हें सिखा रहा हूं तो वो ट्रेनिंग मॉडल में चला जाएगा। तो आपको पहले अपना रोल बताना है कि कौन सीखेगा और कौन सिखाएगा। तो साहब ने स्पेसिफिक, तो यानी इससे एक दो समझ ना आए तो और बोलो कि भाई मुझे और आसानी से इसको बताओ, और आसानी से। जितना आप उसको पूछोगे वो से बताएगा। और एआई की गलती अगर है तो उसके नीचे उसके पास एक थम्स अप और थम्स आउट का ऑप्शन है। अगर वो सही प्रॉम्प्ट का रिप्लाई दे तो थम्स अप, और नहीं दे रहा है तो थम्स डाउन। वो आप उसको कमेंट में उसको रेटिंग दे सकते हो। तो ये समझ में आया कि बात किस तरह करना है अभी एआई से। यहाँ तक क्लियर है किसी को, या कुछ सवाल यहाँ पे? जी बताएं। वेरी गुड। यानी अभी से आप जब भी कोई भी सवाल पूछना है तो उस पर स्पेसिफिक पूछो और क्लियर पूछो, तो आपको एकदम सिस्टमेटिक जवाब मिलेगा। और मजे की बात है, सारा फ्री है, कुछ आपको किसी का पैसा नहीं देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जी जुबेर भाई, स्क्रीन नजर आ रही है? अभी ये कुछ बेसिक प्रॉम्प्ट है। जैसे अभी कोई बोलता है ना, डॉक्टर साहब एकेडमी में मैं नया हूँ, मुझे करना है, तो ये एक बेसिक प्रॉम्प्ट है। यानी दुकान के एग्जांपल से समझो कि एआई मुझे स्टॉक मार्केट का मतलब ऐसे समझाओ जैसा किराना दुकान चलती है, एकदम देसी भाषा में। यानी अगर कोई आदमी आता है नया स्टॉक मार्केट को, उसको एबीसी से भी पता नहीं है, तो सिर्फ इतना पहले जाके पूछे कि स्टॉक मार्केट है क्या। अपने जो मेन ऑक्यूपेशन यानी आपका जो पेशा है उस हिसाब से भी आप पूछ सकते हो। जो कोई दुकानदार है तो मुझे बताओ कि दुकान के हिसाब से, कोई जॉब करता है तो भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, उस हिसाब से आपको आपके टोन में समझाएगा आपके कि भाई ये चीज स्टॉक मार्केट इस तरह काम करती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि लॉस से बचने के, जैसे पेशेंट स्टॉक खास करके क्या करूं, तो ये उसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट है सिंपल में कि मैंने एक स्टॉक खरीदा था और वो नीचे जा रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे एक बड़े भाई की तरह समझाओ कि मुझे क्या चेक करना चाहिए ताकि मैं सही फैसला ले सकूं। ये एक प्रॉम्प्ट दे दो तो आपको पूरा बता देगा कि अभी आपको क्या डिसीजन लेना है। इतना अच्छा ये प्रॉम्प्ट में मस्का लगा है क्या? मस्का लगा है, उसको बड़ा भाई बोल दिया। जैसे आपको मस्का लगा तो डॉक्टर साहब जी जी, ये वैसे ये आपको बोल दिया बड़ा भाई। चले कंटिन्यू करें। वेरी गुड। ये आपको बता देगा कि, लेकिन इतना है कि डिसीजन आपको लेना है। ये सिर्फ आपको एक रास्ता बता रहा है। एआई के बेस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन आपको खुद लेना है। ये हमेशा याद रखो। आप नीचे स्क्रीन पे एआई का देखोगे अक्सर लिखा है कि एआई है, गलती कर सकता है।
क्लियर डिस्क्लेमर है। तो आपको सिर्फ हमेशा याद रखना है कि नॉलेज लो, डिसीजन आप खुद लो, डिसीजन मेकिंग पावर आपका होना चाहिए, एआई का नहीं। जैसे अभी अल्गो चल रहा है, अल्गो के अंदर सारी चीज, अल्गो पता है किसी को भी? किसी को पता है अल्गो? अल्गोरिथम स्टॉक मार्केट में अल्गो पता है अभी? जी जी एक इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, यानी ऐसा उसको कमांड दे दिया जाता है, यानी इसके थ्रू कि भाई ये कंडीशन आएगी तो स्टॉक बाय होगा, ये कंडीशन आएगी तो सेल होगा। तो ये एक्सचेंज के बाजू में अभी सर्वर लगने लगे, बड़े बड़े लोग पैसा दे के लगाते हैं, और HFT CFT यानी हाई फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी ट्रांजेक्शन ये चलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस कमांड की बेस पे ट्रेडिंग चलती है इसकी, तो इसमें इमोशन नहीं होता, ये इमोशनलेस ट्रेडिंग है। यानी जो इंट्राडे ये जितना चल रहा है ये सारा एआई के बेस पे अल्गो को जो मतलब अल्गो जो ट्रेन हुआ है वहां से चले गए, यानी इस लेवल तक का ट्रेडिंग पहुंच गई है अभी। आगे चलते डॉक्टर सर, ये नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी ये 3 काम है ना, एक आपको दे रहा हूँ, रोज किया करो। जैसे अभी सीखा हमने कि एआई कैसा है, कैसा प्रॉम्प्ट देना, तो उसको डेली मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है तो उसको पहले पूछो कि आज मार्केट के लिए सबसे बड़ी 3 न्यूज क्या है, तो आपको आज के पूरा माहौल पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। और जैसे कोई नई बात सुनी, अभी जैसे मैंने बताया अल्गो, तो अगर आपने कोई भी नया वर्ड सुना तो पहले पूछो कि ये अल्गो क्या है। जैसे मैं एक यहाँ प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, आज मैंने बुल मार्केट सुना, इसका मतलब क्या है, एक मजेदार कहानी से समझाओ। तो वो आपको एक कहानी बना के पूरा समझाएगा कि बुल मार्केट किसे बोलते हैं। कंपनी का एनालिसिस करना है कि कंपनी का कर्जा डेप्ट में है, इसका असर उसके शेयर प्राइस पर क्या होगा। तो इस तरह भी आप उसकी पूरी डिटेल निकाल सकते हो। यानी आपको जो ना समझे ना, आप उसको पहले पूछो। अपना मेन अपना जो सेशन लेने का रीजन ये है कि आप खुद है ना, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो, किसी के पीछे मत रहो। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट बन के आगे निकलो। बाकी और कुछ नहीं है सेशन लेने का मतलब। ठीक है, आगे चलो डॉक्टर साहब। ये अब इसके बाद एक ये एडमिन को डीएम करना स्टॉप, एआई को अपना ग्रुप बनाओ, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 प्लस मेंबर हैं। कोई सवाल पूछता है, हो सकता है हम तो इंसान है, जवाब देने में देरी हो, फिर लोग कभी नाराजगी भी होती है कि जवाब नहीं देते। आज आप ये कुछ ले जा रहे हो, अपना वक्त आप दे रहे हो, वक्त से बड़ा भी आज की तारीख में कोई नहीं है। देखो, अगर कोई अमीर इंसान रहेगा ना तो आज वो ये नहीं बोलता कि पैसा नहीं है, वो बोलता है वक्त नहीं है। पैसा है लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। आप इस सेशन में भले बैठे हो, अपना वक्त दे रहे हो, तो इससे कुछ सीख के जाओ। तो जैसे एआई अपना डिजिटल दोस्त है ना, उसको अपने साथ रखो। ये 24 घंटे आपके साथ है। अपने अपने फोन को अभी उठाओ, देखो आपके पास जेमिनी इंस्टॉल मिलेगा बाय डिफॉल्ट। नहीं है तो आप यहाँ से जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। ये देखा है आपके फोन में जेमिनी, देखा है बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल। नया फोन लो या ओल्ड फोन, अपडेट के अंदर ये अपने आप दे रहा है अभी जेमिनी। उसके लिए चाहिए आपको सिर्फ आपका ईमेल आईडी से लॉगिन कर दो, ये आपका एआई स्टार्ट हो गया। वैसे ही को पायलट है, को पायलट इंस्टॉल कर दो, ईमेल आईडी सिर्फ गूगल का ईमेल आईडी डालो, ये आपका स्टार्ट हो गया। तो बोलो जी अपडेटेड है अपने जी मंसूरी भाई, अपडेटेड मोबाइल में मैंने देखा अभी, मैं तो यूज कर रहा हूँ, जेमिनी भी यूज कर रहा हूँ, को पायलट, इसी से मैंने 90% लाइफ इजी हो रही है जी। डेस्कटॉप पे आज जेमिनी 3 बता है, ये भी अपडेट हुआ है, देखिए जी। ये मॉडल है, यानी ये जैसे इसका वर्जन अपडेट करता है, ये आज जेमिनी 3 उसका अपडेटेड वर्जन। और इस ये यहाँ पे लोग बता दूं, ये तीनों फ्री है, ये तीनों फ्री है। बात कर रहे ना, ये तीनों फ्री है। ये वाला अपग्रेड पैसे का है, एआई प्लस। जी मंसूरी भाई, आ रही आवाज? हेलो, मंसूरी भाई का फोन कट गया क्या? आवाज तो आ रही है, मंसूरी भाई की नहीं आ रही है। हाँ, उनका नेटवर्क इश्यू था मेरे ख्याल से, वो मोबाइल से जुड़े हैं तो मोबाइल पे कोई कॉल किए होंगे। तो आप ट्राई करते रहे मंसूर भाई को डीएम करके। यहाँ पे पहले बता रहा हूँ कि मैं पर्सनली, मुझे कुछ नहीं आता अभी टेक्नोलॉजी। हमारे मंसूरी भाई ने गालिबन 6-7 महीने पहले एआई के क्लासेस लिए,
तो ये बहुत अच्छा है। अभी एक नोटबुक भी है, नोटबुक का भी मैं लाइव में अगर वो मुझे गाइड करेंगे बता देता हूँ आप लोगों को। मैं सिर्फ जेमिनी और कोपायलट से मेरा पूरा काम, इवन में देखिए मेरी मेडिसिन के ट्रेड ने मुझे, क्योंकि इंडिया शिफ्ट करा, मुझे टैबलेट के नाम, केमिकल नेम जबानी याद है, दिमाग में बैठे, बट मुझे उसके ट्रेड नेम नहीं पता। मुझे किसी को विटामिन डी 60,000 इंटरनेशनल के टैबलेट देने, तो उसके ट्रेड नेम जो मिल रहे हैं और अच्छी कंपनी ढूंढना है, तो मुझे एल्कम लैब्स। अच्छा, एल्कम का कोई स्टॉक है क्या, बताओ सब हजरात? सिप्ला आवाज आ रही डॉक्टर साहब? हाँ, आ रही। ठीक है, चलिए मैं यही बोल रहा था कि जेमिनी में अभी जो आपने वर्जन की बात की, फ्री में ही पूरे काम हो जाते हैं, अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, अपग्रेड टू AI प्लस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कंटिन्यू करें जुबेर भाई, इट्स ऑल योर टॉक। जी जुबेर भाई। जी हाँ, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा था। हाँ, ये मैं बता रहा था डॉक्टर साहब, जियो का जिसके पास भी प्लान है, नॉर्मल सबके फोन में अभी जैसे 350 का तो मिनिमम प्लान होता ही है, यानी 5G वाला, वो बाय डिफॉल्ट आपको अभी 1.5 साल के लिए प्रो वर्जन फ्री दे रहा है। वेरी गुड। यानी इसमें ये 3 वर्जन में क्या डॉक्टर, फास्ट, यानी आप और मैं जैसे बात कर रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दे दिया जी। थिंकिंग में ये थोड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से जाएगा और सोच के जवाब देगा, यानी और क्लियरिटी बढ़ेगी। प्रो में क्या हो जाता है, जैसे आपको कोई कोड बनाना है, कोडिंग करना है पाइथन की, अभी जैसे मैं रियल लाइफ में सही बताऊं डॉक्टर साहब, ये एकेडमी से जुड़ने के बाद एक आपने मौका दिया, मेरे 80 to 90% काम आज AI से ऑफिस में होते हैं। नोटिस का रिप्लाई देना है, कोई डेटा, अभी यहाँ पे अगर कोई अकाउंटेंट बैठा होगा तो उसको पता है रिकंसिलेशन में कितनी जी बहुत तकलीफ पड़ती है रिकंसिलेशन में। को इसके साथ 10-15 मिनट इन्वेस्ट करना है और अपना काम निकाल लेना है। अभी मैं यहाँ पे थिंकिंग में डाला हूँ, एनालाइज JJ केमिकल स्टॉक बोल के डाला हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे फास्ट में रिप्लाई फटाफट आते थे, बट थिंकिंग में ना ये जरा मीडियम क्वालिटी का है थिंकिंग, जैसे आपने कहा। प्रो जो है ना एडवांस है, मैथ्स एंड पूरे करता है। अब थिंकिंग में जब मैंने डाला तो उसने देखिए, अब मैंने एक होमर स्टॉक सेलेक्ट किया, ये इसको 360 डिग्री एनालिसिस बोलता है। आजकल काफी सारे लोग 360 डिग्री एनालिसिस बोल के एक टर्म कॉइन करें, तो यहाँ पे बोलते हैं कि हमने ऊपर नीचे दाएं बाएं सब स्टडी कर लिया। तो थिंकिंग में मुझे JJ केमिकल का ये मिला, कंपनी और यू क्या है, बेसिकली जिंक ऑक्साइड बनाता है। केमिकल में कौन सा केमिकल, फाइनेंशियल अपने देखिए जबरदस्त, ये बता रहा अपना Q2 जो एंड हुआ रिजल्ट उसका बता रहा, रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है। मुझे तो इसका रिजल्ट फ्लैट लगा, ठीक ठाक पहले ही। वैल्यूएशन एंड कॉम्पिटिटर्स कर रहा है माशाल्लाह। इस तरीके से जो अभी मंसूरी भाई ने कहा कि थिंकिंग में डालो तो और अच्छा आएगा। इवन ये आपके फाइनेंशियल्स यहाँ पे शीट्स में भी, ऐसे शीट्स में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। वही चीज अगर आप प्रो में जाएंगे, अब इसको आप वही स्टॉक को एनालाइज JG केमिकल स्टॉक अभी प्रो में गया, तो प्रो में ये जरा टाइम लगता है, काफी सारा डाटा को स्टडी करता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक्सप्लोर कर रहा है पूरे जगह से और डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो जनरली मुझे फास्ट में ही काम हो जाता है, साफ बता रहा हूँ, मेरा काम फास्ट में ही हो जाता है। जी मंसूर भाई कंटिन्यू। जी तो यही था, ये आपने एक स्लाइड बताया ना, ये इतना एनालिसिस में ही और आदमी इन डिग में जा सकता है। जैसे जिंक ऑक्साइड का वर्ड आया, तो भाई ये जिंक ऑक्साइड क्या है, किधर काम आता है, इससे पेरेंट रिलेटेड कंपनी कौन सी है, यानी आप जितना सोचोगे एक दूसरे से कनेक्शन वर्ड मिलेगा और आप उस तरीके से पूरी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। सिर्फ आपको सोचना है कि ये वर्ड क्या है, नहीं समझा, मुझे समझना है, तो आप उससे पूछो भाई इसका मतलब क्या, इससे रिलेटेड कंपनी कौन सी। तो ये सारी चीज हो गई। तो अभी कुछ धमाल करें क्या डॉक्टर साहब, प्रैक्टिकल? हाँ करो ना, आप धमाल पे धमाल करो। लोग पब्लिक तैयार है क्या डॉक्टर साहब? पहले वो बताए कि बोर हो रहा है कि पब्लिक से आप फीडबैक लो, मुझे नहीं पता कितने लोग जुड़े हैं क्या नहीं। माशाल्लाह बहुत बढ़िया लग रहा है, वेरी एक्साइटेड, एक्साइटिंग है। जज़ाकुमुल्लाह। जिसको इसके इस्तेमाल का फायदा पता है वो यकीन माने एक वर्ड को मिस नहीं करेगा। और इन्होंने बेहतरीन प्रॉम्प्ट बनाकर दिए हैं मुझे ऑलरेडी बैकअप के लिए, अगर सेशन वो कंप्लीट नहीं कर सकते। चलिए बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, अभी ये आता है सबके पास ब्रोकर रिपोर्ट। ये ब्रोकर रिपोर्ट पता है क्या है किसी को, कहाँ से मिलती है? बोलो भाई। बताएगा या किसी ने देखा भी है ब्रोकर रिपोर्ट, या सिर्फ स्टॉक का नाम ही सुना है?
कोई बताएगा? इसका ब्रोकर रिपोर्ट कोटक कवर्ड जी, कोटक वगैरह होता है ना ब्रोकर। जी, तो वो क्या करती है अपनी रिसर्च के लिए ना रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। अभी जैसे मैंने डॉक्टर साहब को एक रिपोर्ट शेयर किया क्रॉम्पटन की एक रिपोर्ट है, मोतीलाल ओसवाल की और एक जीजेड फाइनेंशियल की। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं स्टॉक के ऊपर और वो बताते हैं कि पूरी स्टॉक की हिस्ट्री कि क्या चल रहा है इस स्टॉक में, इसका फाइनेंशियल फीचर में क्या हो सकता है, अब इसका टारगेट क्या होगा, यानी खुद ये आपको एक अंदाजे से बता सकते हैं, यानी पूरी एनालिसिस करके मार्केट का, और इस टारगेट को अचीव करने में कितना टाइम जाएगा वो भी बताते हैं। ये होती है ब्रोकर की शेयर कर दूंगा, यहाँ से आप आराम से बिना पैसे। आपकी आवाज कट रही मंसूरी भाई, मुझे लग रहा है आपके वॉइस आप अगर मोबाइल से ज्वाइन कर ले रहे तो बेहतर होगा। आवाज आपकी कट रही है बीच बीच में। एक मिनट में मोबाइल से जुड़ता हूँ। मोबाइल से जुड़ जाओ, आवाज क्लियर हो जाएगी। जी जी। मोबाइल पे अगर आपके पास डाटा ज्यादा है तो 3G 4G 5G जो भी है हर एक जी को ऑन कर लो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब जी जब वालेकुम अस्सलाम। जुबैर साहब तशरीफ लाते मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो जी, हम यही है फिलहाल आपके लिए। डॉक्टर साहब मैं ये मालूम करना चाह रहा था, जैसे जेमिनाई है या ये अपना को पायलट है, हाँ इनके कंपैरिजन में अगर चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो कितना नहीं, डिफरेंस उसमें है? मिनिमम 4 या 8-10 मैसेज बंद हो जाता है, उसमें प्रीमियम लेना पड़ता है मजबूरन। जैसे आजकल वो एक प्लस करके वो फ्री दे रहे हैं, वो भी जितने फ्री मिल रहे ले लो, बट मेरी जो पिछले 6-8 महीने के एक्सपीरियंस में मैंने चैट जीपीटी को बंद ही कर दिया। मैंने चैट जीपीटी जेमिनाई मजेदार है, मैंने बंद कर दिया चैट जीपीटी को। मुझे अब चैट जीपीटी से ज्यादा यही मजा आता है, कोपायलट और जेमिनी। चैट जीपीटी में मुझे ये लॉगिन भी करके देखा, मुझे फायदा नहीं है ये कुछ, सिर्फ हाँ आजकल ये आपको कुछ बोल रहा है फ्री आ रहा है, आप मुझे चैट जीपीटी से कंपेरेटिवली लोगों के रिव्यू और अपनी पर्सनल इस्तेमाल, मैं कोपायलट पूरे मेडिकल के लिए इस्तेमाल करता हूँ, पूरे मेडिकल के लिए जबरदस्त और अच्छा। और जेमिनी पूरा ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे जेमिनी में भरा, देखिए अभी मैंने आपके सामने ओपन करा तो रामा स्टील की न्यूज चेक कर लिया, जो जो न्यूज व्यूज कुछ भी आती है ना मैं वहीं से देख लेता हूँ। जेमिनी में मेरा पूरा चैटिंग या उससे बात करने का व्यू सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट रिलेटेड है। हाँ और एक है नोटबुक, उसमें और कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी उतनी मतलब समझने की क्षमता कम है, तो उतना मुझे जरूरत भी नहीं। जहां पे जितनी जरूरत है उतना ले लो और आगे अपना फोकस रखो भाई, इसी में थोड़ी दिन रात लगे हुए रहेंगे। समझ रहे बात आप क्या बोल रहा हूँ मैं? जी बोलिए हजरत, बात समझ में आई? जी 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 डॉक्टर साहब, एक बात ये कैसा है डॉक्टर साहब? ग्रोक ना कोई यार, वो सब अभी पता नहीं क्या क्या की अलग अलग है, जरा सेफ अपने ना गूगल जेमिनाई ये सारा बड़े कंपनियों के हैं। ग्रोक गिग पता नहीं कंपटीशन में आ रहे हैं, चाइना के इधर के उधर के। हाँ है आ रही। अभी मैं बोलने का मतलब क्या है, एक जब कोई चीज मोबाइल आई ना दुनिया में 10 कंपनी कूद पड़े, उसमें से इक्का दुक्का ही फेमस रहते हैं, जैसे कि नोकिया है या सैमसंग, अब आज के तारीख में एप्पल है या सैमसंग। तो हम क्या करना, 10 वो ओप्पो को वीवो को कहाँ देखने जाते हैं? हाँ वो भी वही आवाज दे रहे होंगे, वीडियो चला रहे होंगे, सेव कर रहे होंगे आपकी मेमोरी। भाई अपने को ना लाइफ आगे गुजारना है, सब में थोड़ी हर हंडी में थोड़ी मुंडी डालूंगा। अपने को जो काम जबरदस्त लाइफ चल रही, 1-2 पे काम कर लो। चूज द बेस्ट फॉर यू, नॉट द बेस्ट फॉर अदर्स। समझ में आ रही बात? आप ग्रोथ किसी के लिए जबरदस्त रहेगा, आपको फायदा क्या कर रहा है ग्रोथ से? कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, दुनिया के प्रॉम्प्ट्स को उधर उधर, जैसा जुबैर भाई मंसूरी भाई बता रहे और जैसे मेरी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोग चलो। समझ में आ रही बात आप? और बहुत है आजकल, अभी तो ये बबल इसीलिए तो बोल रहे, अब समझो 2-4 कंपनी को मस्त चल रहे थे, उनका सॉफ्टवेयर बिक रहा था, उनके लोग पूरी ग्लोबल यूज कर रहे थे। अब 100 प्रोडक्ट्स आ गए तो कंपटीशन समझ ले बात आप, तो काफी उसकी वैल्यू कम हो जाती रहती है। तो प्लीज यूज ओनली द बेस्ट टूल्स विच यू फाइंड, लाइक वी आर यूजिंग जेमिनी एंड कोपायलट। ओके चलिए अपने जुबैर भाई आ जाओ। जी जी ये जैसे मैं बताया अभी ब्रोकर रिपोर्ट, यानी ये अपना ब्रोकर ये पब्लिश करता है टाइम टू टाइम, जैसा उसको लगता है सिनेरियो। जब हम इंशाल्लाह आगे का कोर्स शुरू करेंगे तो इसमें और डिटेल में आएंगे। तो डॉक्टर साहब को एक रिपोर्ट शेयर करिए 2 क्रॉम्पटन की,
ये एक डिस्क्लेमर, कहाँ से निकालूं रिपोर्ट? ये मैंने ट्रेल लाइन से निकाला है। नहीं, आपके पास रिपोर्ट इधर मुझे भेजे क्या आपने मैसेज में? हाँ, व्हाट्सएप पे आपका डीएम किया है। नहीं, ये यहाँ पे मुझे कुछ दिए थे, ये वाले तो नहीं ना? ये प्रॉम्प्ट्स है, आपको मैंने टेलीग्राम पे डीएम किया है। टेलीग्राम पे किए? कब किए मुझे? अभी जस्ट किया है। असल अभी में दिखाने वाला था मैं, तो आपको जस्ट अभी किया। हाँ, अभी कर लेता हूँ। तो अभी आप बेफिक्र है, यहाँ से मैं इसको एक पीडीएफ ओपन करता हूँ, ठीक है? पीडीएफ को किस जी में डालना है इसको, वो बोलो। हाँ, इसको हम लेके जाएंगे, इसको एनालिसिस करेंगे नोटबुक एलएलएम को। जैसे अभी जेमिनी हमने देखा ना, अभी मैंने नोटबुक को डाउनलोड नहीं करा, अगर एक सेकंड ना, ये नहीं डाउनलोड की जरूरत नहीं है, ये भी फ्री है, आपको ब्राउजर पे ही शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये सेव क्यों नहीं हो रहा है? अलग अलग टाइप के आते हैं, ये है क्या सेव? ये आपके डाउनलोड में चला गया टेलीग्राम के। टेलीग्राम पे डाउनलोड में चला गया पक्का? जी जी, आपको कहाँ पे मिलेगा डाउनलोड? एक सेकंड ना, जरा मैं स्लो हो जाता हूँ। जी जी, एक सेकंड, यहाँ पे डाउनलोड दिया होगा क्या इधर? ये कहाँ चला गया ये? आपके इधर जाना पड़ेगा, पीसी के डाउनलोड में, आपके कंप्यूटर के डाउनलोड में। कंप्यूटर के डाउनलोड में ना, ये डाउनलोड्स में टेलीग्राम के टेलीग्राम जी, नहीं गया। उस पे शॉर्ट कीजिए, उसके ऊपर यहाँ पे सेव हो गया होगा। नहीं, एक सेकंड ना, अभी मैं आपका वापस एक बल्क डील, अच्छा इसका चाहिए आपको, मोतीलाल का। आपने जो मुझे कॉपी जो भेजा है ना, मैं अपने मेडिकल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है इधर से? सेव टू कंट्रोल एस, नहीं आ रहा है। असल में बाय डिफॉल्ट वहीं सेव हो जाती है, डाउनलोड जैसे होती है ना, वहाँ सेव हो जाए। या तो आप वापस टेलीग्राम पे जाके राइट क्लिक करके डाउनलोड कर दीजिए उसको। अच्छा, एक सेकेंड, राइट क्लिक करके डाउनलोड, ये अच्छा है ऑप्शन। मैं अपना जो हिसाब से करता हूँ ना, ऐसे कर लेता हूँ। अब मैं किस में ओपन करना है? नोटबुक हाँ, में? ब्राउजर में जाइए, हाँ न्यू टैब, ये 3 डॉट पे जाइए, नई मेंबर के बाजू में। हाँ, नोटबुक एलएलएम, नोटबुक एलएलएम, ठीक है। ये आपका मैं तीसरा, यहाँ पे जो मेरी ऑडियंस बैठी है माशाल्लाह, नोटबुक एलएलएम यानी नोटबुक एलएम, ठीक है। इसको देखिए आप ओपन कर लें, इसको मैं लास्ट सेशन में भी किया था। अब ये क्या करना है इसमें मुझे? हाँ, अभी इसमें हम क्या करेंगे पता है, जैसे ये 2 ब्रोकर की रिपोर्ट आ गई मेरे पास, एक मोतीलाल भी एक ब्रोकर है, को ले रहा हूँ और आपका डेस्कटॉप से इसको अपलोड कर देता हूँ जी, ठीक है। अभी टाइम ले रहा है। नोटबुक मुझे जहां तक मेरा जो व्यू है, जो ऑडियंस बैठी है उनको बता दूं, ये बहुत ही एडवांस है, जेमिनी और कोपायलट से एडवांस। ये आपको ना पूरे वो बना के दे देता है, क्या बोलते हैं आपने? इन्फोग्राफिक में बनाता है। अभी आपका आ गया, देखिए नोटबुक का क्या करना है अभी मैंने जी, ये बताने का मेन रीजन ये था कि जैसे एक जियोजेट फाइनेंशियल करके उसने एक रिपोर्ट इशू करी, अभी मोतीलाल ओसवाल ने भी एक वो रिपोर्ट इशू किया। मोतीलाल की सेव कीजिए तो एक बार रिपोर्ट। अच्छा, उसको भी आप डाउनलोड करना है क्या मोतीलाल? जी, अभी कर देता हूँ, ओके। और मैं नोटबुक पे चला जाता हूँ, इसको और एक अपलोड करना है क्या इधर? हाँ, और एक अपलोड करना है। तो क्रिएट न्यू करना है क्या? नहीं, ऐड सोर्स में ऐड के लिए ये वाले प्लस ऊपर नहीं, राइट पे जाइए, लेफ्ट पे जाइए, सोर्सेस के नीचे ऐड सोर्सेस जी, वेरी गुड। तो ये मोतीलाल का भी मैंने डाल। हाँ, अब ये क्या हो गया मालूम डॉक्टर साहब, ये हमने इस नोटबुक को 2 फाइल्स दे दी। अब इसका दायरा ये 2 फाइल्स तक लिमिटेड है, यानी अब ये 2 फाइल्स में जो भी हमको सवाल पूछना है ना, ये 2 फाइल से डेटा निकाल के देगा। यानी ये कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा है, कंपैरेटिव एनालिसिस करके। यानी अगर क्रॉम्पटन का स्टॉक लेने का सोच रहा हूँ, तो अब मैंने एक जियोजेट की ब्रोकर रिपोर्ट देखी, उसमें टारगेट कुछ और है, फिर मैंने मोतीलाल की रिपोर्ट देखी, उसमें टारगेट और है। तो अब मैं दोनों रिपोर्ट पढ़ते बैठूं डॉक्टर साहब, तो वक्त तो नहीं है मेरे पास, बहुत टाइम जाता है। सीधा प्रॉब्लम लोगों को बता देता हूँ रिपोर्ट कैसी है। ये देखिए रिपोर्ट इन्होंने जो भेजी है, गालिबन इतनी बड़ी रिपोर्ट है, एक क्या बोलते हैं ब्रोकर की, 4 पेज की रिपोर्ट है जी। 4 पेज इधर के, मोतीलाल के अलग एक 5-6 पेज होंगे। अब हमारा आंसर क्या करना है, यहाँ पे 2 सोर्सेस अपलोड हो गया और उसने रीड कर लिया, इसके माइंड में पड़ा है आंसर। उसने ऊपर समरी दे दिया आपको पहले ही कि ये 2 रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है। इसका क्या करता है, ये इंग्लिश में देता है, तो हम उसको बोलेंगे मुझे इंग्लिश में समझाओ। और दोनों रिपोर्ट में एक्सप्लेन इन इंग्लिश, और दोनों रिपोर्ट में दोनों का टारगेट डिफरेंट क्यों है।
एंड दोनों रिपोर्ट में दोनों का टारगेट डिफरेंस क्यों है? यानी ये दोनों रिपोर्ट से पता तो चले कि इसकी सोच क्या है। ओके, अब ये डेटा आपका फैच करेगा और ये आपको यहाँ से पूरा डिटेल दे देगा। ओके, बहुत बढ़िया। यानी अपने ये वक्त बचाना है। इसमें आप YouTube से अपनी वीडियोस को डाल के उसकी नोट्स बना सकते हैं। उस पर भी बताऊंगा कि जैसे अभी कोई मास्टर की देख नहीं पाता है या उनको देखने का वक्त नहीं, तो इधर YouTube की लिंक शेयर करके यहाँ से नोट्स बना सकता है वो। डॉक्टर साहब ये स्पेलिंग इंग्लिश में इंग्लिश है कि स्पेलिंग गलत है थोड़ा? हाँ, इंग्लिश है, इंग्लिश स्पेलिंग करेक्ट है। जो आंसर है उसके बाद देखो हमने क्या प्रॉम्प्ट दिया और आपको क्या आंसर मिला। मैंने इंग्लिश नहीं पूछा था, इंग्लिश, तो उसने इंग्लिश में डाला है। देखिए, जियोजिट ने स्टॉक को 28x फाइनेंशियल ईयर 27E एडजस्टेड। देखिए आपको समझ में आ जैसी इंग्लिश आ गई है, समझ में आ रही है? नॉर्मल में जवाब दे दिया, नॉर्मल अपने जैसे हम आप और बात करते हैं उसमें दे दिया। और उसने देखिए दोनों जो आपने रिपोर्ट डाले अपलोड, जियोजिट का क्रॉम्पटन का एनालिसिस रिपोर्ट, मोतीलाल का क्रॉम्पटन का, उसने देखिए यहाँ पे कैसे एनालिसिस किया है। इसका टारगेट 297 बताया, इसके टारगेट 350 बताया, पी का इसका टारगेट, ये कंपेरेटिव एनालिसिस जिसको बोलते हैं। देखिए आप सिंपल शब्दों में मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक को हायर टाइम्स यानी 35x दिया है और हिस्टोरिकल एवरेज के बेसिस पे, जबकि जियोजिट ने थोड़ा कंजर्वेटिव 28x अप्रोच बताया। यानी मतलब 28x रिटर्न देगा क्या आपने? हाँ, मतलब वहां तक उन्होंने बताया कि पॉसिबिलिटी है कि इतना जा सकता है 27 तक, यानी एक साल। तो फिर मंडे के दिन बिस्मिल्लाह कर लेना पड़ेगा। फिर मैंने ऑलरेडी होमवर्क में डाल रखा है। डॉक्टर साहब, नो बाय सेल रिकमेंडेशन पढ़ा फिर 1x मिलता नहीं, आप 27x 33x के सपने दिखा रहे यार मंसूरी भाई। हाँ, लेकिन उन्होंने सब्र भी रखने बोला डॉक्टर साहब, 1.5 साल क्लियरली बोला है रिपोर्ट में। 1.5 साल के लिए 1x भी नहीं मिलता, आप 23x यार, ये तो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उसने स्टॉक प्राइस से पकड़ा है जो 10 रुपया उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी जो 10 रुपया 5 रुपया एक्चुअल वैल्यू है वहां से पकड़ा है उसने। जरा सा चार्ट भी देख लेता हूँ, क्योंकि मैं चार्ट डाला था और अपने ट्रेडिंग वो क्या बोलते मैसेज में भी है उधर सेव्ड मैसेज। और ये चीज है ना डॉक्टर्स के लिए भी काफी यूज हो जाएगी। जैसे इसमें कुछ 1000 के आसपास नोट्स बनती है, यानी अगर आपने पेशेंट के नाम से बुक्स बना ली और रिपोर्ट्स इसमें आप अपलोड करते गए तो आपको पूरा एनालिसिस दे देगा वो। जी, मैं इसको संडे अलॉय में बुलाता हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसको 3-4 दिन पहले ही या शायद लास्ट वीक का मंडे से हमने शेयर किया है। ये मंडे से शेयर है और अच्छा खासा अभी भी सेम पिछले 5 दिन में स्टॉक में कोई भी गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है। तो रिपोर्ट भी अच्छी है, टेक्निकल भी अच्छी है। बाकी का अब आप कंक्लूड करें। नेटबुक का ज्यादा मत बताओ अपने जुबैर भाई, हमारी जनता ऑडियंस कंफ्यूज होती है इसमें। बहुत छोटी मतलब वो क्या बोलते हैं वो है मतलब कोपायलट और जेमिनी अच्छा यूज कर लेंगे तो नोटबुक पे आ जाएंगे बाद में इंशाल्लाह। ठीक है, अभी इसी रिपोर्ट को डॉक्टर साहब जेमिनी पे जाके इसके यहाँ पे एक और चीज बता दें, बना सकते हैं इन्फोग्राफिक? हाँ, वही इन्फोग्राफिक बना दीजिए। हाँ, अभी इन्फोग्राफिक था, अभी आजकल हमारे एक एकेडमी मेंबर माशाल्लाह बड़े अच्छे इन्फोग्राफिक बना के भेज रहे हैं, तो वो इन्फोग्राफिक्स भी ये बना। अच्छा, इवन कोपायलट भी ना मुझे इन्फोग्राफिक बना के देता है। जैसे कि मैंने कोपायलट में अगर पूछा यहाँ पे क्रॉम्पटन का स्टॉक एनालाइज करें, अगर इसमें भी ना ये कोपायलट भी मुझे ना, क्योंकि मैं ज्यादा इस पे ईमेल मेरा जीमेल से लॉगिन है और उसको पता है कोपायलट को कि मैं जीमेल से कैप्सूल एकेडमी चलाता हूँ, तो ये मुझे ना लास्ट में ना क्वेश्चन पूछता है क्या मैं कैप्सूल एकेडमी स्टाइल में आपको बता के दूं क्या बोलते लास्ट में। यानी आपका नेचर समझ गया वो। हाँ, अच्छा, वो बोलता है कैप्सूल एकेडमी स्टाइल में चार्ट बनाओ, यानी आपके इमेजिन के समझो 10 टाइम आगे का सोचता है। ठीक है, तो बहरहाल इस पे ये नहीं पूछा, अगर वो पूछता है ना तो मैं सिर्फ यस बोलता हूँ तो मुझे बना के दे देता है कोपायलट कैप्सूल एकेडमी स्टाइल में। समझ में आ रही बात आपको? तो यानी मैं कोपायलट का इन्फोग्राफिक देखते हैं कहां तक गया है कोपायलट का इन्फोग्राफिक। अच्छा, ये काफी टाइम लग रहा है अपने मंसूरी भाई।
आगे बढ़ते नीचे ठीक हो है। क्या होगा, हाँ, और इसमें एक माइंड मैप भी बना सकते हो आप। नोट्स अगर किसी को बनानी है तो माइंड मैप पे भी क्लिक करके छोड़ दीजिए उसे, माइंड फिर मैप बाद में अभी आएंगे इसके माइंड मैप पास। शायद बाद में क्लिक होगा क्योंकि हमने इन्फोग्राफिक को नहीं, ऑन हो रखा जाएगा, है। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप क्या करो, दूसरा आगे बढ़ो प्रॉम्प्ट्स को, ठीक है, अभी हम क्या बाद करते में हैं, इसको देखेंगे जेमिनी पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अभी जाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट अभी स्लाइड जैसे ये नोटबुक पता है, जैसे अभी एकेडमी में एक मैसेज आता है कि भाई मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं स्टॉक मार्केट में नया हूँ, मेरी रहबरी कीजिए कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। जुनेद भाई आए, मास्टर की दे दिए, उन्होंने बोला माशाल्लाह भाई आपका आना मुबारक, ये रही मास्टर की। अब्दुल्ला बोला भाई ये मास्टर की क्या है? जुनेद भाई बोले ये एक पूरा फ्री एजुकेशनल कंटेंट है, आपको कैसे स्टॉक मार्केट की एजुकेशन लेनी है, आपको बस सिर्फ अपने 100 घंटे देना है। अब ये अब्दुल्ला बोला 100 घंटे, यानी वो आया था किसके लिए? टिप के लिए, वक्त दे नहीं पा रहा है या अच्छा, वक्त उसे अब्दुल्ला देना अगर नहीं। बोलेगा 100 की जगह मैं 1000 रुपए देता हूँ, 100 के बजाय अगर 1000 रुपए देता हूँ यानी टिप काम के, में 100 घंटे नहीं दूंगा। हाँ, वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन वक्त नहीं। यस, ये रियलिटी है सबकी, मैक्सिमम लोग की, नॉट ऑल माशाल्लाह। तो यहाँ पे अब बोले जो भाई सब लोगों से पूछो क्या ये उनको ये लगता है कि ये सवाल जो आपने लिया है कि रियल में ऐसे ही हो रहा है, पब्लिक पार्टिसिपेट करो। वैलिड क्वेश्चन है क्या, पूछो बताओ। अरे बोलो भाई पब्लिक। डॉक्टर साहब ने जो बात बोली वो रियलिटी है। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। अभी जो ये आया था ना डॉक्टर साहब, रॉकेट बन के दोस्त को देखते हुए कि ये तो कमा रहा है, अब ये वाला जैसे इस बात की है, अब्दुल्ला बोला 100 100 घंटे घंटे रॉकेट बन कर आया और रॉकेट अभी उड़ना बनना है अपने को, ठीक है। नहीं, या जब से अब आया था तो उसमें एक जोश था कि मैं सीखूंगा, लेकिन जैसे वक्त की बात करी कि उसकी रॉकेट उड़ना बंद हो गई। वेरी गुड, क्योंकि सीखना नहीं है ना, सिर्फ को टिप लेना है। जी जी। अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, तो उसको अचानक में याद आता है कि नोटबुक एलएलएम को यूज करता हूं, जैसा आपने हम यूज किया। तो अभी डॉक्टर साहब अगर ये कोई चाहे तो अभी एलएलएम का मैं बताऊं, अगर कोई चाहे तो नोटबुक का। जुबैर साहब कह रहे थे नोट्स बनाने का मिल जाए तो थैंक्स। अभी हाँ, नहीं, नोट्स अभी कैसे देंगे आपको, प्रॉम्प्ट बने हुए देंगे, वीडियो से प्रॉम्प्ट आपको गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये अगर जैसे यूट्यूब से डेटा फैच करके डॉक्टर साहब नोट बन सकती है, वो बताना है अभी। आप शॉर्ट वीडियो बना लो जी, बहुत आगे जा रहे, क्योंकि प्रॉम्प्ट्स आपकी ये प्रॉम्प्ट्स बताना है ना, इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट्स हैं जो आपने दिए हैं। जी जी, ये पूरे बाकी हैं अभी। इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कवर हो गए अपने। ठीक है, पब्लिक के क्वेश्चन के बाद सेकंड में कर लेंगे अभी। अच्छा, ये वाला स्लाइड नहीं बताना आपको? हाँ, ये बता, पीछे जाएंगे, ये बता दो, अपडेट करो। अभी अभी जैसे एकेडमी में पता है, अभी बीच में एक इंग्लिश कोर्स करके डाल रहा था, कोई था उसमें पढ़ रहा था कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ रहा था रोजाना। कोई भी नहीं था? जी मैं था उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हो रहा था। बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे। आपके मैसेजेस को कंटिन्यू रखो। आज के सेशन के बाद आपके माइंड की एनालिसिस हो गई है सेशन में, इंशाल्लाह ये सेशन यूट्यूब पे भी डालूंगा मैं, तो लोगों को आपकी स्किल्स का पता चलेगा। अब आइंदा से आप जब मंडे से वापस कोर्स शुरू करोगे तो देखो इंशाल्लाह ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, सब बदलाव बोलो। इंशाल्लाह जरूर। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे डॉक्टर साहब 90% तो लैंग्वेज बैरियर है, यानी एक तो इंग्लिश नहीं आती, या तो कोई दूसरी जगह से, तो कोई जैसे बंगला गुजराती, एक लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन ये लैंग्वेज हम आसानी से सीख सकते हैं। तो ये जेमिनी को ही हम कुछ ऐसे कमांड दे दे कि वो आपको कोर्स डिजाइन करके दे देगा आपको। तो आपको डेली 10 मिनट देना है, आप उसके थ्रू अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इंग्लिश की हैंड राइटिंग सुधार सकते हो, उर्दू की हैंड राइटिंग सुधार सकते हो, और हो सके ना तो सब एक शॉर्ट हैंड का सुन लो। शॉर्ट हैंड किसी ने सुना है नाम? शॉर्ट हैंड वो रिपोर्टर यूज करते हैं ना, वही ना? जी जी। तो ये काम आएगा डॉक्टर साहब, जैसे कोई सेशन चल रहा है, जैसे शादाब भाई का सेशन आता है, रिकॉर्डिंग नहीं, जो उन्होंने बोला लिख लो शॉर्ट में, तो आराम से नोट्स बन जाएगी। एक तरीके का स्किल मिल गया आपको। हाँ, शादाब भाई का सेशन नेक्स्ट वीक है, जब तक सीख लो भाई शॉर्ट हैंड।
7 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसको उस तरह से हम उसको भी प्रॉम्प्ट देते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये शादाब भाई, ये कैप्सूल 2 वाले हैं क्या? हाँ जी जी। चलिए अब आपको कुछ प्रैक्टिकल करना है, डिजाइन करना है, कोड डिजाइन करना है अभी कि स्टॉक पे ही जाना है? जी, कोर्स डिजाइन का बताइए ना, जो आप बता रहे थे यूट्यूब के वीडियो का आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, जाएंगे डॉक्टर साहब वहाँ पे? हाँ जाएंगे ना। आप जब आप पब्लिक जैसे जैसे पूछती जाती है, इतना इंटरेस्ट दिखाती है, करते जाइए। अभी ये लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे डॉक्टर साहब, फिर मतलब नहीं, फिर खत्म। अच्छा, मैं वो देखना चाह रहा हूँ अभी अपना LLM ने क्या किया है यहाँ पे। LLM ने अभी तक देखिए ये बनाकर दे दिया इसने यहाँ से, ठीक है। अभी उस पर क्लिक कर दीजिए डॉक्टर साहब। ये देखिए आपने जो पाथ टू ग्रोथ बोला था ना, यहाँ बना है ये बेस। जी, ये बन गया पूरा। अभी आप लोगों ने जो 10-15 मिनट पे 5.5 मिनट पहले पूछे थे, उसको देखिए कितना क्लियरली किया, एक इन्फोग्राफिक में ब्यूटीफुली बन गया। जो हमारे और एक मेंबर साहब जो बनाते हैं वो यहीं से बनाते हैं। ये बता रहा है कि ये मार्केट लीडर, देखिए जिसको ना पिक्चर में से इंफॉर्मेशन निकालना है वो LLM से बना लेते हैं फ्रीली। यानी क्रॉम्पटन के नंबर 1 फैंस हैं जिसमें 25% मार्केट शेयर है। शक्ति पंप के जैसा इसके भी जो ना पंप्स बनते हैं। यानी इसकी जो क्रॉम्पटन एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और ये पूरे प्रोडक्ट्स है। इसका ये पाथ टू फ्यूचर है। हम पे बता रहा है कि व्हाट इज क्रॉम्पटन 2.0। ये आप देखिए इसके फाइनेंशियल, यानी एक ही पिक्चर में उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। करेक्ट है ना अपने जुबैर भाई? सही बोल रहा हूँ मैं? यानी इनडायरेक्ट में बोला ना डॉक्टर साहब, वो बोरिंग रिपोर्ट को ये लोग ने इंटरेस्टिंग में कन्वर्ट कर दिया ये डेटा। जी जी जी। तो अब इसको लेके इसको शाबाशी तो दे दो डॉक्टर साहब, इसको शाबाशी दे दो। गुड कंटेंट। आलिया में दे सकता हूँ इसको मैं। अभी आपने इसको रिपोर्ट को चाहे तो जैसे आप लोग अपने इसमें डाउनलोड कर सकते। अभी ये डाउनलोड हो गया तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे पड़ा रहेगा। ओके, ये डाउनलोडेड पिक्चर है। अच्छा, इसमें से ओके, यहाँ पे डाउनलोड होके पिक्चर आ गया है। ये पिक्चर को आप चाहे, मैं तो डाउनलोड सीधे क्लिप मार लेता हूँ, इसको उतना टेंशन लेता नहीं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अभी मैंने रिसेंटली ना ये कंप्यूटर वो किया ना, इसमें मसला हो गया कि एडोब वाला पता नहीं क्या क्या प्रॉम्प्ट देता है। बहरहाल हमारा काम हो गया है, लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब आपको इसके पीछे एक चीज थी, इन्फोग्राफिक का था ना। इन्फोग्राफिक भी नीचे गिरे क्या? माइंड मैप का था। माइंड मैप दिखा दिया ना ऑलरेडी मैंने। नहीं, अभी इन्फोग्राफिक बताए, माइंड मैप बाकी है। अभी आने वाला बाकी है कि इधर आ चुका है नीचे? नहीं आएगा। माइंड मैप पे क्लिक ही नहीं हुआ था, उसको क्लिक करना है। अच्छा, आप माइंड मैप पे क्लिक करने से अच्छा, अब आपको नेक्स्ट जो लाइव में जो दिखाना है वो LLM से है या जेमिनी से है? LLM से। जैसे अभी नोट्स बनाने का बताया, अभी किसी को नोट्स बाद में क्लिक करते हैं, फिर एंगेज नहीं। अब आपका नेक्स्ट क्या टास्क है बताओ। इसको क्लिक करके छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, जनरेट अभी जनरेट हो रहा है माइंड मैप। ठीक है, अभी क्रिएट नोटबुक पे जाइए। नहीं, नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, बोलिए क्या करना है इधर से? अभी इसमें आप सोर्स पे जाइए। अभी आपको सोर्स पूछेगा कि कहाँ से आपको डेटा लाना है। ये तो अपलोड हो गया डॉक्टर साहब, ये अपलोड के लिए हो गया। इसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल कर नीचे स्क्रॉल करके डाउन कीजिए, स्क्रॉल करके माउस को स्क्रॉल। हाँ, अभी देखिए ये सोर्स है। वेबसाइट से डेटा लाना है, यूट्यूब से डेटा लाना है, या आपके पास कोई कंटेंट कॉपी है उसको पेस्ट करो, या आपके पास कोई गूगल ड्राइव है तो उसमें डेटा है तो वहां से। अभी हमारा लाना है यूट्यूब से, तो यूट्यूब पे क्लिक कीजिए। ओके, अपना कोई भी एक वीडियो खोल लीजिए डॉक्टर साहब, SMC का या जो भी। ओके, यूट्यूब से क्या लाना है अभी बोलिए? कोई भी एक अपना वीडियो एकेडमी का ले लीजिए। कौन सा लेना है? SMC का कोई भी एक वीडियो ले लीजिए। SMC डॉक्टर नईम डाल देता हूँ, ठीक है, लोगों को पता चले। अगर आप YouTube पे SMC डॉक्टर नईम कैप्सूल एकेडमी डालेंगे तो आ जाएगा। इसमें से कौन सा लेना है? कोई भी ले लीजिए, कोई भी। ये सीखना फिर इनको ही है, हम तो ठीक रास्ता बता रहा हूँ। प्लेलिस्ट पे ना मैं वॉल्यूम्स का ले लेता हूँ, वॉल्यूम्स का। ठीक है जी, ओके, मैं यहाँ से ना वॉल्यूम्स का ले लेता हूँ। अच्छा, ये तो काफी सारे वीडियोस है इसमें से मैं लेता हूँ। ठीक है, ये वाला ले लेता हूँ। एक्चुअली ये फ्लैशबैक में चला गया है और 0 से 0 तक का मैं ये ले लेता हूँ, लिंक ले लेता हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस, करेक्ट? हाँ, अब उधर जाके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया, ठीक है।
इंसर्ट कर दूं? इंसर्ट कर दीजिए। हाँ ओके, अभी यहाँ पे वो अब सोर्स इंसर्ट होके भी टिक आ गया, डबल टिक हो गया। ये पूरा अभी आपका जो भी आपने ये बोला, ये आपका ये पूरा कंटेंट आ गया। ये देखिए, यानी पूरे वीडियो का निचोड़ इसके अंदर आ गया कि इसमें क्या क्या बताया गया। अभी इसको हम प्रॉम्प्ट दे देंगे। क्या करेंगे इसको? अभी इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं, इसकी नोट्स बना दो, इस वीडियो की नोट्स बना दो इंग्लिश में। इस वीडियो की नोट्स बना दो इंग्लिश में। जी, अब ये पूरी नोट्स बना के दे देगा। अभी साइड बाय साइड आप इसका इन्फोग्राफिक, माइंड मैप भी चालू कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए इसको। इन्फोग्राफिक कर लेते हैं, इसका इन्फोग्राफिक। हाँ, और इसका माइंड मैप भी कर दीजिए एक बार। कर दिया, दोनों भी कर दिया। यहाँ पे बता रहा है कि डॉक्टर नईम की इस वीडियो में एसएमसी हीरो से लिक्विडिटी, जीरो से हीरो तक पार्ट 2 में की पॉइंट्स, लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस, बिड आस्क प्राइस का डिफरेंस। यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज है, बिड आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो स्टॉक इनलिक्विड है, डिफरेंस कम है तो स्टॉक बहुत ज्यादा डिमांड में, तो वॉल्यूम्स उसके जबरदस्त जनरेट होते हैं। ठीक है जी, हो गया। और ये सोर्स के साथ में जैसे ये पॉइंट नंबर लिखे हुए ना, 12 नंबर 13 नंबर, तो जिस जगह पे आपने बात बोली है वो उस जगह पे जाके बताएगा ये इस तरह का। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे जाके एग्जैक्टली वहीं पे वो बात बता देगा। तो यानी आपको ये पूरी सोर्स के साथ डिटेल मिल जाएगी। वेरी गुड, यानी पूरे वीडियो की निचोड़ कर, वीडियो में क्या बोला है। ये था अब्दुल्ला, जिसको 100 घंटे नहीं देने थे लेकिन वक्त लगाना था, ये उसके लिए कि नहीं से कुछ अच्छा। वेरी गुड, तो यानी ये नोट्स सेव करके पढ़ भी सकता है, प्रिंट लेके, यानी पढ़ भी सकते हैं। अभी इसी के अंदर हाँ जी, वीडियो में मैसेज करते मुझे या अपने एकेडमी, मुझे समझ में नहीं आया तो नोट्स बना ले और ये नोट्स को अपनी गुजराती में कर ले, कन्वर्ट दिस नोट्स इन गुजराती। तो यानी जो पूरी नोट्स जो ये वीडियो में 1 घंटे वीडियो में गुजराती में चले जाएगी। उर्दू में चाहिए, जैसे उलमा हुफ़ाज़ अदर से उर्दू लिख दीजिए, उर्दू में आ जाएगा। उर्दू नाउ, माशाल्लाह बड़ा फास्ट है भाई, एकदम उतना सारा डाटा उसने गुजराती में डाल दिया। उसको उतना ही लिमिटेड दिया है ना, ये आप इसको सिखा रहे हो, यहाँ से डेटा फैच करके ला रहा है। ये देखिए उलमा हुफ़ाज़ के लिए, बाकी के लिए, सबके लिए आसान हो गया जी। अब यहाँ पे ये मैंने बनाया था इन्फोग्राफिक, ये देखिए ये इन्फोग्राफिक नहीं है, इसको बोलते हैं डॉक्टर साहब माइंड मैप। माइंड मैप, सॉरी जी जी, ब्लूप्रिंट या माइंड मैप। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में ये आपका पूरा करके दिया। इस पे क्लिक कीजिए डॉक्टर साहब, मार्केट स्ट्रक्चर पे क्लिक कीजिए जी, एक्सपैंड कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा डिटेल आ गया, यानी नोट्स बुलेट पॉइंट की तरह पढ़ सकते हैं। यानी मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कहा था कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रक्चर्स बनाना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। ये सबसे बेसिक ऑफ कोई भी स्टॉक, ये एसएमसी की फाउंडेशन है। प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी, वॉल्यूम जोन्स देखना है, मोमेंट टाइप्स देखना है, इम्बैलेंस गैप से वो एफपीजी से पकड़ना है या दूसरे गैप से पकड़ना है। टाइम फ्रेम एनालिसिस में मंथली, वीकली एंड डेली का है। इंड्यूसमेंट, पेशेंस अपना कहाँ पे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहाँ पे, पेशेंस है, ट्रेंड इज फ्रेंड, इंड्यूसमेंट एंड एंट्री पॉइंट्स। बहुत जबरदस्त मंसूरी भाई, बहुत जबरदस्त। ये आपको हो गया माइंड मैप, यानी आप इसकी नोट्स बना के रिवाइज कर सकते हो। अगर पूरा नहीं सुनना है तो रिवाइज कर सकते हो आप। जी जी जी। अच्छा, इसको मैं कट कहाँ से करना है? इसको बंद कर, ऊपर से जाके 2 एरो को डाउन कर दीजिए। ये इसी माइंड मैप पे, हाँ उसके बाद समझ गया। अभी माइंड मैप के साथ एक्चुअली ना मैं दे देखना इसके और दूसरे यहाँ पे, करेक्ट। अच्छा, हाँ, इसका इन्फोग्राफ भी बन गया नीचे, यहाँ पे पूरे बन गए हैं। इसके क्रॉम्पटन ग्रीव्स का भी इन्फोग्राफिक बन चुका है हम लोग, और इसका भी बन गया इलेक्ट्रिकल्स, बहुत अच्छा, जबरदस्त बन गया। मार्केट पोजीशन पहले क्रॉम्पटन का देखिए, किसी को ज्यादा नहीं पढ़ना रिपोर्ट, लीडर जो मैंने इन्फोग्राफिक को, सॉरी माइंड मैप है, इन्फोग्राफिक में जैसे पिक्चर में फैंस थे, पंप्स थे, वो बताया है, उसके की बिजनेस सेगमेंट्स बताया है, इलेक्ट्रिकल का, लाइटनिंग का, अप्लायंसेस का। क्रॉम्पटन 2.0 क्या है इनकी जो स्ट्रेटेजी, कि ये लोग स्ट्रेटेजिक पिलर्स एंड एनेबलर्स कुछ बना वो कर रहे हैं। फाइनेंशियल का इनका, या आपका एबिटा है, नेट कैश फ्लो है, टारगेट प्राइस 350। अब मुझे यही लग गया सब में इन्फोग्राफिक में ना अपने मंसूरी भाई जी,
जनवरी 28 में बैठ के देखना पड़ेगा कितना प्राइस है क्रॉम्पटन का। अभी प्राइस है 255। एक साल बाद बनना है 350। ये 35x क्यों लिखा है इसमें? ये 10 रुपए का अगर स्टॉक होगा ना डॉक्टर साहब तो उसको 35x कर दिया है उसने। अच्छा, वो 35x शायद उसकी हाँ क्या बोलते फेस वैल्यू को तो नहीं कर रहा है। फेस वैल्यू से जी फेस वैल्यू से। ठीक। चले, हमारे पास एक चीज समझ में आई अपने मंसूरी भाई, काफी इन डेप्थ जा रहा है और लोगों को भी मजा आ रहा है कि आपने शुरुआत बिल्कुल क्या भाई से शुरू की। अब तो भाई ये तो जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। बताओ भाई, इसमें किसी को डाउट है कि सर के ऊपर से गया? बोलो जल्दी, सिर के ऊपर से गया क्या सबके? मजा आ रहा है डॉक्टर साहब? अरे मजा मत लो, कुछ सीखने मिलता है वो बोलो। जबरदस्त। और साथ में रिपीट हो सकता है क्या बोले? ये रिपीट हो सकता है क्या? ये क्लास रिपीट नहीं, मतलब क्लास रिपीट नहीं होगी, आपको वीडियो दे देंगे यूट्यूब पे कल तक इंशाल्लाह। ओके नहीं भाई। ओके, चलो लोगों के क्वेश्चन ले लो मंसूरी भाई। जी आगे की स्लाइड पे जाए डॉक्टर साहब, एक लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। सबको स्टॉक चाहिए रहता है ना। अच्छा समझ गया, आपका रहता है तगड़ा लास्ट में एक पैंथर शॉट रहता है जहाँ पे सबको स्टॉक चाहिए रहता है ना कि कहाँ से लूं। ओके चलिए, न्यूज फंड सब कर लिए। बोलिए अभी आप क्वेश्चन। अभी डॉक्टर साहब एक प्रैक्टिकल करते हैं। एक आप जेमिनी पे जाइए। ये नहीं दिखाना है क्या? ये तो इनके लिए कि सवाल पूछने से पहला कि भाई खुद का सवाल का जवाब पहले खुद ढूंढ लो। ओके, अभी एआई दोष दे दिया। जी जेमिनी पे जा रहा हूँ अभी, आप जैसा बोले ठीक है। नया पेज खोल लीजिए जेमिनी का। जेमिनी में एक सेकंड जरा सा स्लोली जाता हूँ मैं, आप लोगों से तेज नहीं हूँ, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकेंड, कहाँ चला गया जेमिनी यार? यहाँ पे आ गया जेमिनी। बोलो क्या करना है जेमिनी में? इसको रिफ्रेश कर दूं? नया चैट खोलिए, लेफ्ट साइड पे जाके। हाँ आ गया जी। अभी सबको लगता है स्टॉक कि ये हफ्ते कौन सा स्टॉक लेना, तो बोलो रिपीट करो। सबको चाहिए स्टॉक डॉक्टर साहब कि स्टॉक चाहिए स्टॉक लिखना है? नहीं, एक जनरल, एक आपकी और मेरी बात। सबको लगता है कि मुझे स्टॉक चाहिए, कहाँ से लाऊं? ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है। चार्ट देख के कुछ नहीं होगा, स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। स्कैनर रनिंग मार्केट में आएंगे। होमवर्क किया क्या नहीं? आप ही होमवर्क करके दे रहे हो, ये कहाँ से करेंगे? कभी करेंगे? करेक्ट। अभी आप क्या कीजिए, आपके टेलीग्राम पे एक मैंने फाइल डाउनलोड करी है एनएससी की वेबसाइट से। टेलीग्राम पे भेजे आपने मुझे? जी ठीक है, एनएससी की वेबसाइट से। अच्छा, ये बल्क डील वाली फाइल भेजे? जी ये बल्क और ब्लॉक डील का डेटा मैंने डाउनलोड किया है। एक सेकंड, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, पहले ये डेटा दिखाइए डॉक्टर साहब, है कैसा? ओके डन। अभी मैं इनको डेटा भी दिखा देता हूँ और बताइए अब क्या दिखाना है इसमें। अभी पहले इनसे पूछते कि डेटा में समझा क्या है इस तरह। चलो भाई बोलो जल्दी। मैं भी अभी पहली बार एक हफ्ते का है, 12 दिसंबर से। और इसकी लाइन आइटम देखिए कितनी है, एंड तक का देखिए लाइन आइटम कितनी है इसकी। लाइन आइटम टोटल चले गए, एक ही स्टॉक वो मल्टीपल बाई हो रहा लगता है अलग अलग टाइम पे। ये मल्टीपल्स जितनी ट्रेडिंग होती है, बाई सेल, और इसी में लोग स्टॉक में निकाल लेते हैं। भी आया होगा, उसमें भी बाई हुई थी लास्ट डे पे। नहीं वेल्शन ये देखिए, यानी 650 650 के आसपास लाइन है आइटम। लाइन मतलब 650 डील हुए हैं, एक स्टॉक के मल्टीपल है, कुछ अलग अलग हुए हैं। मल्टीपल स्टॉक्स है, मल्टीपल डील्स हुए हैं 12 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक। 5 दिन के अंदर इतनी सारी डील्स हुई है, बाई सेल हुआ। अब इसी में किसी ने बाजी मारा है, अब वो कैसे ढूंढे? बाजी मतलब इसके अंदर भी कोई धुरंधर है इसका मतलब? कोई तो है, किसी ने आंखों को धोखा देके स्टॉक उठाया है। अब कौन है वो? कोशिश करते ढूंढने को। इसको बंद कर दीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, जेमिनी पे चला जाऊं क्या? हाँ, वहां पे जाइए और उसको फाइल को अपलोड कीजिए। जी कर दिया। प्रॉम्प्ट क्या है? हाँ, अभी वो फाइल में जाइए तो वर्ड फाइल में जिसमें प्रॉम्प्ट डाला हुआ था। ये वर्ड फाइल है जिसमें प्रॉम्प्ट डाले, बोलिए। जी यहाँ पे देखिए, तुम फंडामेंटल एनालिसिस्ट हो, यहाँ पे वहां से शुरू होगा। यहाँ तुम फंडामेंटल एनालिस्ट हो, तुम मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर हो। हाँ, और नीचे जाइए डॉक्टर साहब। और पूरा प्रॉम्प्ट कंप्लीट करूं? हाँ, और नीचे जाइए तो
हाँ, इसको कॉपी करिए। किसको? नहीं पूरे नहीं, खाली तक? ऊपर तक, ऊपर तक, ऊपर तक, यहाँ बताओ तक तक। बस? एक नहीं नहीं, सेकंड, एक आप मिनट रुकिए डॉक्टर साहब, आप एक बोले ये यहाँ से कॉपी करूं, यहाँ से? एक मिनट। हाँ, मैं सबको बता दूं, जुबैर भाई ने ये पूरा उन्होंने इंडिविजुअली बनाया है, क्योंकि उनका नेटवर्क इश्यू होता है अक्सर, 3-4 सेशंस हो चुके हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं जानता उन्होंने क्या बना रखा है। बस मैंने बोला हाँ आप मुझे दे दो, मैं सिर्फ आपका अगर इंटरनेट प्रॉब्लम करेगा तो मैं हेल्प करूंगा। तो आप लोगों को यहाँ एंड में पे जाइए डॉक्टर साहब, हिम्मत ब्लॉक रखनी डील में पड़ेगी। जाइए एंड पे। जी मैं आ रहा हूँ, तो बस मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ उनके प्रॉम्प्ट्स को आप लोगों को डालने के लिए। कहाँ पे बल्क डील में बताओ? नहीं है? एक मिनट रुकिए। हाँ यहाँ है, दिल्ली में है ये वाला। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए। ये आपने आपको एडिट किए थे ये क्या देख, अपने हाँ प्रॉम्प्ट्स? हाँ हाँ, ये देखिए तो नया प्रॉम्प्ट भेजा है, उसको कॉपी लीजिए तो। ओके, नया प्रॉम्प्ट्स पे ले लेता हूँ। ओके चलिए, अब आप इसमें बताइए क्या करना है इसमें। उसमें आप जाइए, उसको ओपन करके बल्क ब्लॉक डील में जाइए, उस वाले प्रॉम्प्ट। हाँ ये मिल गया, इसको कॉपी कर लूँ पूरा? हाँ, उसको कॉपी कर लीजिए। स्क्रीन आपकी स्टक हो गया डॉक्टर साहब अभी? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लोगों से पूछो स्टक हो गई, स्क्रीन आ रही है सबको नजर? रुक गई है। एक सेकंड रुको, वापस शेयर करता हूँ यार। अभी बोला आ रही है, नहीं आ रही अभी? अब बोलो। नहीं, अभी नहीं है, अभी आ रही है। अभी देखा रही है, अभी आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है। हाँ। तो उन्होंने जो बल्क डील की जो CSV फाइल जो भेजी थी, उसको हमने जेमिनी में अपलोड किया। देखो, फाइल डालने के साथ उसके साथ क्वेश्चन भी पूछना जरूरी है। तो अब उन्होंने क्वेश्चन बनाया है, आप मास्टर हो स्टॉक मार्केट, यानी जेमिनी को मस्का लगा रहे, मैं एक एक्सपर्ट एडवाइजर हूं, एनालिस्ट हूं, मैंने अभी बल्क डील का डाटा लोड अपलोड किया है, तो मुझे टॉप 20 स्टॉक्स बताओ जो शरिया हैं। ऑलरेडी जो स्टॉक मंसूरी मैंने शरिया लेके ही उसको फाइनल किया है, उसमें से डॉक्टर टॉप साहब मैं 5। क्लियर करता हूँ, ये पॉइंट वो डाला है कि अगर आप टॉप 20 कंपनीज बोलोगे ना, तो बैंकिंग फाइनेंशियल की भी उठा के दे देगा। मैंने सिर्फ इसको इतना बोला कि जो शरिया काम करती है वो ढूंढे, स्क्रीनर से अपने को वो कंपनी ढूंढनी है। ओके, अब मैं इसको प्रॉम्प्ट को सेंड कर दूं? हाँ, इसको सेंड कर दीजिए। चलो सेंड कर दिए। तो आप लोग अब ये 650 लाइव डाटा का डेटा ढूंढ रहा है पूरा। जी तो अब अच्छा, ये डेटा अपना तरफ से भी ढूंढेगा और आपकी जो फाइल अपलोड है उसमें से भी ढूंढेगा? नहीं, ये उसी फाइल में से आपको पूरा एनालिसिस करके अभी दे देगा। जो प्रॉम्प्ट था कि मैंने उसको बोला कि एक आप एक्सपर्ट एडवाइजर हो, एनालिसिस भी हो, कोई 20 स्टॉक अच्छे बताओ, उसमें से 5 ढूंढो, और कोई कोर स्टॉक बताओ जो सब में मजबूत हो। हाँ, मैं भी अभी ठीक है। अभी वो देखिए क्या क्या आप पूरे स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको चक्कर अगर किसी को नजर आ रहा है ना, तो अलग अलग चीजें को ना स्टडी कर देखा। अभी रिसेंट डाटा को चेक कर रहे हैं। एक रकम का ये जो है ना, ये बोल रहे वो तोता आता था ना पहले जमाने में, झाड़ के नीचे बैठते थे, तोता जाके इधर उधर से कार्ड उठा के देता था ना, ये वैसे ही पूरे जगह पे घूम रहा है। अभी हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टडी कर रहा है, खंगाल रहा है। ये शरिया सिर्फ कंपनी के जो कोर काम है ना उसको देखेगा, अपना स्क्रीनर से, अपना स्टॉक से ही अपने को ढूंढना है। अभी इसने अपना डाटा शेयर करना शुरू कर दिया। कहाँ इसको से डॉक्टर साहब बोलिए इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में। और ये असल में अभी प्रो पे क्लिक है ना, तो और डीप में जा रहा है। अच्छा, मेरी गलती होगी, प्रो पे नहीं रखना था, इसको फास्ट पे रख लेना था। अब चेंज करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, होगा। इसको स्टॉप करके फास्ट कर देंगे तो फास्ट में जवाब दे देगा। अभी मैं फास्ट में चला जाऊं क्या? हाँ, इसको स्टॉप कीजिए। आ गया। चलो आ गया तो देख लेंगे। आपका ऑलरेडी डाटा 12 से 19 दिसंबर का ले लिया है उसने, ठीक है। अब इसने अपने टॉप 5 बताना शुरू कर दिया। यही है ना आपके? हाँ, ये उसने टॉप 5 स्टॉक निकाल दिए। वेरी गुड। वलचंदार नगर, अरे मंसूरी भाई, ये तो भाग रहा है यार, 12 तारीख से ही। पहले क्यों नहीं बोले? ये बल्क ब्लॉक डील का ही डेटा है। ये तो 33% भागा है पूरे एक हफ्ते में। लेकिन अभी शरिया है नहीं, ये पता नहीं है डॉक्टर, ये अपने को देखना पड़ेगा। हाँ, देख लेंगे ना उसमें क्या।
है ना शरिया है, वलचन? बोलो। यार क्यों आप मुझे पैसे देना किसी को? मंडे ट्यूसडे क्यों नहीं बोले आप? सेशन आज था। अच्छा, ये डॉक्टर आपने साहब भी पूरे हफ्ते रोए हैं हम लोग। ये 33% भागा है भाई साहब। ये तो चार्ट पे 5 दिन का डाटा है। देखो, ये मंडे को, ये फ्राइडे, यहाँ से मंडे से यही शुरू मैं हो कह गया। रहा हूँ, पूरे हफ्ते रोए हैं, पहले पता चल जाता। नहीं, अभी हमारे एकेडमी से जुड़ो। बहुत जबरदस्त है। अब आप लोग ये जो है ना, डाटा ढूंढो, प्रॉम्प्ट बनाओ, डालो, ये वीडियो को बार बार देखो, जैसा मंसूरी भाई करे। सिंपल है, उन्होंने एनएससी की वेबसाइट से वो डाटा निकाला 5 दिन का बल्क डील का और डाल दिए। आगे का भी देखते जाओ, रोज का रोज डाटा डालो, देखो, समझ रहे? वलचन नगर के बारे में देखो, बता रहे, रीजन इज सिंपल, सेक्टर का दम, टेलविंड, जो सादा भाई शॉर्ट बताते वीडियो चाहिए डॉक्टर साहब इसके ऊपर स्पेशली। ये थोड़ा जी। सा एक शॉर्ट वीडियो चाहिए ऐसी इसके ऊपर बनी हुई। हाँ, वो मैं मंसूरी भाई बोलूंगा तो एक प्रॉम्प्ट के वीडियो अलग अलग बना के देंगे। जैसे अभी आप लोग आज के सेशन में 2-3 वीडियोस बने, यूट्यूब का डाटा कैसे पढ़ना, या वीडियो को कैसे एनालाइज करना, कैसे आप अपने ये बल्क डील को, ये आप माशाल्लाह बेफिक्र है। मंसूरी भाई हमारे क्या बोलते दिल दरिया आदमी है माशाल्लाह, इजीली बनाकर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या बचा अपने मंसूरी भाई, ताकि पब्लिक के बस ये नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाई चालू है, इंशाल्लाह उस पे जाएंगे, लेकिन जब तक डॉक्टर इनको साहब मेहनत इसमें करना है इसके ऊपर। डॉक्टर साहब इसमें अगर ये भी आ जाए ना, बल्क ब्लॉक डील का डेटा वहां से डाउनलोड कैसे करना है, तो हाँ मजीद वो है काम ना, फरमाई वेबसाइट हो पे जाए। लिंक देके रखिए। ये यहाँ पे तो इजी है ना जी। एनएससी डाटा कहाँ पे लेना है अपने? देखिए, एनएससी एनएससी पे ब्लॉक जाइए। मैंने स्टोर करके रखा है। देखिए हाँ आप लोग बहुत इजी यार। मैं बिल्कुल 0% आदमी इतना समझ सकता हूँ कि एनएससी की वेबसाइट में बल्क ब्लॉक जाओ और यहाँ पे ना डेट डालो, डेट अपने देखो डेटा, यह देखो क्या है, पढ़ो सब लोग। डेट कब से डालने कब की जरूरत नहीं है है? डॉक्टर साहब, ऑटो उठाता है 1 डे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ नहीं, 6 वही ये महीना ऑटो 1 ही साल। मैंने नहीं डाला, वही तो बता रहा हूँ। देखो डाटा नहीं, फ्रॉम ऊपर से 12 क्लिक करके, ऊपर से नहीं, क्लिक अभी करके हटा सकते हैं आप। दिख रहे सो देख लेंगे ना अपने मंसूरी भाई। आप बाद में फिल्टर जी जी। लगाएंगे। ये तो फ्री का है। फ्री का मतलब 13 तारीख से 20 तारीख तक यहाँ पे रिपोर्ट भी रेडीमेड है। मैं जो बता रहा हूँ ना, लोगों को पहले सिंपल बताओ, बाद में सर्चिंग का बताओ। मैंने डाउनलोड डाटा करा, देखिए डाउनलोड डाटा आ गया, गिर गया डाउनलोड डाटा यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? कोई तीर मारने की जरूरत नहीं, सब समझ में आ रहा है। अभी कहाँ से डाटा निकाले, बोलो जल्दी जल्दी पब्लिक। और वो भी फ्री में, फ्री में। और अरे एक्यूरेट पब्लिक बोल डेटा। देते यार, मुझे समझ में आया क्या नहीं? बोलो सब हजरात। अब आप इसमें फिल्टर लगाओ, बोलो यहाँ से जी। कॉपी करना है क्या? ओके, ब्लॉक डील का भी निकाल सकते हो। ब्लॉक डील का रेडीमेड पिछले 6 दिन का डाटा है, 6-7 दिन का। फिल्टर कहाँ से लगाना है अपने नहीं मंसूरी नहीं भाई? डॉक्टर, उसको जैसा था वैसे ही क्लिक कर दीजिए, पहले वाले को ऑप्शन को। पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक बार क्लिक करिए। अभी जैसे जी, इनको कर कस्टम दिया। डेट डालने की जरूरत नहीं। अगर शाम को काम करना है तो 1 डे 8 बजे के बाद डेटा अपडेट होता है, डेली वेरी की गुड। फाइल डाउनलोड करो। रोज का रोज ले लेते जी, रोज का रोज अगले दिन भागते, अच्छा रहा। और हफ्ते में काम करना है तो 1 वीक। हाँ, शॉर्ट टर्म। देखिए मैंने बोला था ना, एरोफ्लेक्स का डाटा था, बल्कि मैंने देखा था फ्राइडे के दिन, ये उस दिन भागा है सर, 19 दिसंबर को। देखिए 19 दिसंबर का डाटा, पूरा 19 का। AWHCL में भी डाटा है एक दिन में। ब्लिस जीवीएस का है, ब्लिस जीवीएस भी भागा क्या? जीवीएस, ये देखो ब्लिस जीवीएस का डाटा 2 दिन से भाग रहा है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया आपने मंसूरी भाई, वेरी गुड। शाम को काम करना है डॉक्टर साहब, 8 बजे के बाद सिर्फ 5 मिनट देना है, ये प्रॉम्प्ट दे दो, आपको डेटा मिल गया। हाँ, अगले दिन इसके ऊपर हम अपनी स्टडी फिट करके जो करना है कर सकते हो। बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर साहब ये प्रॉम्प्ट्स कहाँ से लेने का, जो जुबेर भाई के? अरे शेयर कर प्रॉम्प्ट देंगे। अभी 1 क्लिक पे चला जाता जी, 1 मिनट में चला जाता। आपको भी डीएम कर देते हैं, डीएम और हम लोग एकेडमी में डाल देते हैं, ठीक है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे प्रॉम्प्ट हमारे मंसूरी भी बना के सबको दे देंगे इंशाल्लाह, टेंशन न लो। ओके, सवाल किसका था ये? अस्सलाम वालेकुम। एहतेशाम का सवाल था क्या? नहीं, शकील मोमिन। ये बोल रहा था हाँ। जुबेर भाई से कि जो अपने पीपीटी में जो कौन रहते हैं, अगर अपने को उनको फाइंड आउट करना है, मतलब वहां से कॉपी करके उसमें डालना है, तो उसमें से अपने को जो 2-2.5 घंटे का कौन रहता है कंपनी का, हाँ तो उसको अपन शॉर्ट में सुन सकते हैं कि जैसा जुबेर भाई ने बताया था, वो थोड़ा एक कर बार सकते ना, कर सकते ना। नोटबुक अलग तो से एक इसका पॉडकास्ट बन सकता है। जुबेर भाई एक एग्जांपल बता दीजिए ना, वहां से कोई भी कौन लेके शॉर्ट फॉर्म में बता के। आप ना डॉक्टर जुबेर यूट्यूब भाई पे ये जाके, सब शॉर्ट वीडियोस पे बना लो आराम से। जी 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 जी। ये सब आप 11:20
11:40 हो रहे, सॉरी। मुझे सिर्फ बेसिक सवालों के जवाब लेना है। पब्लिक जो है ना एकदम एडवांस में मत चले आओ, वापस में बहुत ही बेसिक्स में ला रहा हूँ, क्योंकि जो पब्लिक उलमा हुफ़ाज़ सिस्टर जो जुड़े हैं ना उनके सवाल सिंपल रहते। अगर हम बड़े बड़े सवाल ले लेंगे तो फिर वो लोग भाग जाते, फिर बोलते यार ये बहुत ही खिचड़ी वाला काम है, नहीं पकाते बोलते। फिर चलो भाई सिंपल से क्वेश्चंस पूछो जो जो लोग समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना खाली पूछते हैं, अभी तक समझा क्या नहीं किसी को, ये इतना मेहनत की है। जी जी बोलो जी साहब, क्या सवाल है? एक एक करके पार्ट 2 आ रहा है इसमें, जल्दी आप। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैंने आज तक की ये एआई इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना काबिल हो चुका हूँ सीख कर के अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर सकता हूँ। जबरदस्त, यही हमारी ऑडियंस है। समझ में आ रहा है जुबेर भाई? यही ऑडियंस है जिसको ए बी सी नहीं आता, वो अगर यूज कर रहा है ना तो आपका सेशन कामयाब हो गया। जिसको आगे आता है ना वो आपसे ना एडवांस में लेके जाएगा, उसको खुद एडवांस में जाने दो, आप प्रॉम्प्ट वाले वीडियो बनाओ, वो समझ जाएगा। बट मेरी जो नजर में ये वो ऑडियंस है, जैसे मोहम्मद जुनैद है, मुफ्ती शुएब है, ये लोग वो लोग हैं जो बेचारे पूछ नहीं सकते, बोलते हैं यार कि ये डॉक्टर बड़े आदमी है, जुबेर बड़े आदमी है, कुछ हमारे बेसिक से सवाल को शायद हम लोगों को वो पूछते भी नहीं। और मैं एकेडमी का प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए बना के रखा हूँ कि भाई खुलकर सही है डॉक्टर साहब, समझ रहे? सही है ना मुफ्ती शुएब साहब? बिल्कुल दुरुस्त है सर, मैं पूछ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी, अब शर्माना नहीं। देखो कैप्सूल एकेडमी में है तो खुला क्वेश्चन आप पूछो। हाँ अगर पूछो एनएससी क्या है ये भी सवाल पूछ सकते चाहे आप यहाँ पे, तो आप क्या है ये भी सवाल पूछ सकते हैं आप यहाँ पे, हम आपको जवाब देने में रेडी रहते, ठीक है। बट आप पूछने से पहले ये सेशन का मेन क्या था, टेक अवे बोले तो जो हाईलाइटेड पॉइंट था, यही सवाल आप जेमिनी और को पायलट से पूछो बोल रहे। समझ में आ रहे मुफ्ती साहब और मोहम्मद जुनैद साहब? जी जी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। जी डॉक्टर साहब, सर प्रॉम्प्ट जो है वो कैसे मिलेंगे, हमें समझाया था? अरे एक एक करके रुको ना। मोहम्मद क्या नाम है इनका? मोहम्मद 26/016। यार ये नंबर क्या होता है 26 बटा? कोई स्पेशल नंबर है क्या खतरनाक? हाँ जी मुनसिफ नाम है मेरा। हाँ आपका नाम मुनसिफ, इसके आगे क्या लगे हो? 25B016 कोई वो रजिस्ट्रेशन कोड है। अरे वो सब छोड़ो, वो जगह जहाँ रजिस्ट्रेशन करे सब छोड़ो, पाबंदी की जगह मत पढ़ो, फ्री जहाँ अच्छा सीख रहा हूँ सीख लो। मुझे पता है तो लोग जो नंबर लगाते हो। हाँ ये सब नंबर लगा के सीख, खैदी थोड़ी यार, आप लोग खैदी नहीं है, आजाद देश में आजाद पंछी हैं, उड़ो हर तरफ, एक जगह नहीं सीख सकते। मुझे सब पता है नंबर क्यों लगाते हो। हाँ सवाल पूछो। ये प्रॉम्प्ट कैसे मिलेंगे सारे? अरे मिलेंगे जी, अभी लाइव में दिखे, अभी सेशन होती आपको प्रॉम्प्ट भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल शॉर्ट हैंड के बारे में मालूम कर रहा था कि शॉर्ट हैंड का जो बता रहे थे ना वो समझ नहीं आया। अच्छा ये शॉर्ट हैंड का प्रॉम्प्ट बता दो जी जुबेर भाई जेमिनी में। हाँ अभी जैसे ये सेल्फ कोड डिजाइन, यानी जिसको इंग्लिश सीखना है, उर्दू सीखना है, तो उसके लिए जेमिनी को आप एक कमांड दे दो। डॉक्टर साहब एक नया चैट ओपन कीजिए तो। ओके और वो एक्सेल फाइल में चाहिए तो वर्ड फाइल में। ओके ये ना कोर्स डिजाइन जी, जैसे ये हाँ यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। अभी जैसे मैं इंग्लिश का कोड डिजाइन करने की बोल रहा हूँ, वैसे ही इसको शॉर्ट हैंड का बोल सकता हूँ नीचे। अच्छा ये भी नीचे का भी सिलेक्ट करना है क्या? मैं डेली 10 मिनट। हाँ हाँ आप यहाँ से ले लीजिए, आप मास्टर हो शॉर्ट हैंड राइटिंग के, यहाँ से कॉपी कीजिए इसको। आप मास्टर हो शॉर्ट हैंड, यहाँ से लेके कहाँ तक करूँ? यहाँ तक। हाँ हाँ यहाँ तक ऊपर तक, बस करेक्ट है ना? जी जी। चलो ये आपने प्रॉम्प्ट्स को अब ऐसे ही मत भेजो एकेडमी में, पॉइंट बाय पॉइंट बना के भेजो, 1 2 3 करके भेजो। जी जी पर्पस लिखो और प्रॉम्प्ट का क्या है। जी जी। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में रीड कर देता हूँ। आप एक मास्टर हो शॉर्ट हैंड राइटिंग में, मुझे शॉर्ट हैंड सीखना है 7 दिन में, डेली का 10 मिनट दे सकता हूँ, ऑटो कोर्स डिजाइन कर दो मेरे लिए, और मुझे डेली का प्रैक्टिकल होमवर्क दे दो। लो भाई आ गया कोर्स नंबर 1 7 डे का, टॉपिक 1 स्ट्रेट स्ट्रोक्स PBTDCH जे सीखना शॉर्ट हैंड के। अब आपको इसका डिटेल पूरा मैसेज पढ़ लो। समझ में आ रही है? जो भी सवाल पूछे जल्दी जल्दी बोलो। समझ में? और ये डेली अलर्ट दे देगा आपको, डेली अलर्ट देगा 7 दिन तक कि आपका टाइम हो गया पढ़ना है, टाइम हो गया पढ़ना है। मतलब जेमिनी अलर्ट देगा आपको, अलर्ट देगा। हाँ वेरी गुड।
यानी जेमिनी टीचर बन के आपको सिखाएगा फ्री में, सिखाएगा वो। अब बता रहे क्या आप अपने पेंसिल और नोटबुक के साथ रेडी बैठे हो, डे 1 शुरू कीजिए। चलो अभी हम यहाँ पे डे 1 शुरू करना है तो उसको सिर्फ यस बोलता हूँ तो शुरू हो जाएगा डे 1 आज ही शुरू हो जाएगा। चलिए, साउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ इन 6 स्ट्रेट लाइंस PBTDCH J पे फोकस करो। अब भाई मुझे तो नहीं सीखना है, जिसको सीखना है फैसल शुरू हो जाओ। कहाँ है फैसल का क्वेश्चन, जवाब मिला नहीं मिला? जी सर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सात भाई पूछे थे। हाँ साथ में क्या सवाल है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं यही कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा, ये तो मजा आ गया, लेकिन मैं ये सवाल था कि ये मोबाइल में सब सेटिंग होगा जेमिनी जो आप बता रहे हो? एप्लीकेशन है मोबाइल में, बाज़ाब्ता मेरे खुद मोबाइल में 2 एप्लीकेशन है। देखो अभी मेरा मोबाइल तो नहीं दिखा सकता, मेरे मोबाइल में मैंने 3 एप्लीकेशन डाल रखे, कोपायलट, जेमिनी और चैट जीपीटी। बट मैं कोपायलट और जेमिनी यूज करता हूँ। एलएलएम शायद एप्लीकेशन में नहीं है ना अपने जुबैर भाई? है प्ले स्टोर पे है। तो एक जीमेल से यूज कर लो डॉक्टर साहब, कर लो, डाउनलोड कर लो, बस ज्यादा मत कर लो, ज्यादा करोगे तो डाटा भी जाएगा और दिमाग भी खराब होगा। गूगल जेमिनी ने भाई आपको अभी हम लोग आज के जी गूगल जेमिनी। डॉक्टर साहब इंग्लिश बड़ा अच्छा लगा, बोला बहुत बढ़िया वर्ड है वो। हाँ वैसे रहता जी, सब ऑलरेडी है, ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है, ऑलरेडी टूल्स थे। लोगों को कैसे इसको यूज करना है वो आज का सेशन काम कर रहा है। ऑलरेडी एक सेशन इसका बेसिक्स ऑफ एआई का सेशन हुआ है 5-6 महीने पहले, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है, देखिए उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नो मोर क्वेश्चंस। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल नहीं है, एक चीज, मैं 3-4 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ, कई जगह पर सीखने की कोशिश किया, पैसे खर्च, सब कुछ मतलब समझो 7-8 लाख रुपए चले गए, बेकार हो गए। अल्लाह आपके एकेडमी में आया हूँ, मैं कभी सोचता हूँ कि मैं क्या सीख भी सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ क्या? सोचने वाला इंसान अभी जो है, इतना दिमाग मतलब सोच रहा हूँ मैं कि आप लोगों से पहले क्यों नहीं जुड़ा। मैं पता नहीं को आपसे कैसा जुड़ा, वो 2 या 3 हफ्ते पहले जो है शायद कोई बोल रहे थे, शायद आप लोगों ने अल्लाह से दुआ की होगी या अल्लाह ने आपको चुना होगा कि आप इस एकेडमी में जुड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि मुझे अल्लाह ने आपके साथ जोड़ दिया है। यहाँ पे मैं एक रियलिटी बताता हूँ, अभी आपकी बात सुनते सुनते दिमाग में एक खुराफात पैदा हुआ। अपने मंसूरी भाई देखो, क्या जेमिनी को पूछ सकते हैं क्या आप मुझे नीडफुल लोगों को कैप्सूल एकेडमी से ज्वाइन करवा सकते हैं? हॉनेस्टली मैं आप लोग बता रहा हूं, जिनका भी सवाल था वो नहीं कर सकता। हर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करेगा। अब आप इंटेलिजेंट लोग जो 114 120 बैठे हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोग मरे दम तक भी कोई फीस नहीं लेते। हम लोग जुनूनी लोग हैं, मैं हो या जुनेद भाई हो या मंसूरी भाई हो या इम्तियाज, हमारी टीम ही अलग है। यकीन मानो, अगर आप कैप्सूल एकेडमी से जरूरतमंद लोगों को जोड़ना चाहते हो तो सिर्फ आप मेहरबानी करके लिंक फॉरवर्ड करो। हम डिजिटल पोस्टर बना के एकेडमी में शेयर करते और इस्लामिक स्टॉक में शेयर करते, तो ये एआई नहीं जोड़ सकता। मेरा सवाल आप लोगों से है, कौन जोड़ सकता है उसको? अभी आप एक साहब को सुने कि लाखों खर्चा कर दिए, अगर आप लोग जल्दी जोड़ेंगे नहीं तो फिर हमारे उम्मत को लूटने के लिए अड़ोस पड़ोस में खूब बैठे हुए हैं, स्कैनर बना के वो बना के। सिर्फ इंडिविजुअल सोचते लोग, अपना जेब भर जाए, भाड़ में जाए जनता, अपना कब बनता बोल के बैठे हुए हैं। तो पब्लिक को मैं हार्ड वर्ड्स में बोल रहा हूँ, आई एम लीडिंग ए वेरी इंटेलेक्चुअल टीम, हाईली क्वालिफाइड टीम को लीड कर रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे ये मेरे दाएं बाएं, मेरे सिर पैर सब यही लोग हैं, इन्हीं की वजह से पूरी एकेडमी चलती है। जुबैर भाई आज एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। इनको क्या जरूरत थी आपको एआई के ऊपर क्लास लेने के लिए, 2-3 दिन से प्रॉन्स बना के सब बनाने के लिए? जस्ट ही वांट्स आवर कम्युनिटी टू बी फ्लरिश्ड। तो क्या आप लोग एक सिंगल मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते जरूरतमंद लोगों को? बोलो जल्दी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल था कि इसकी लिंक कहाँ मिलेंगी शेयर करने के लिए? हमारी जिम्मेदारी है। सिंपल है जी, एकेडमी के हर कोई एकेडमी के बायो में जाओ, यहाँ पे देखो ये लिंक कॉपी होती, देखो कॉपी लिंक होती है, लेके तुम किसको भी होना तो फॉरवर्ड कर सकते। कॉपी होती, पेस्ट कर दो, फॉरवर्ड हो जाता। एक मैसेज डालो, क्यों खर्चा करते हो?
एकेडमी में सिर्फ स्टॉक्स नहीं सिखाया जाता, ईमान की ताजी के भी सेशंस होते हैं, दोस्ती मोहब्बत के भी सेशंस होते हैं, प्यार मोहब्बत खुलूस और अखलाक के भी सेशंस होते हैं, और साथ साथ होमवर्क लिस्ट भी आती है, होमवर्क कैसे बनाना आता है। 400 प्लस वीडियोस है लाइब्रेरी में, 200 प्लस वीडियोस है यूट्यूब पे, हर शोबे को कवर करता है। हाँ, कहीं मिस हो रहा है तो आप सजेशन करो, उस पर भी हमारे टीचर्स तैयार हो जाते हैं। समझ में आ रही भाई समझ रहा? जी इंशाल्लाह। जी जज़ाकुमुल्लाह। चले अपने मंसूरी भाई को अभी सवाल पूछ लेंगे तो फिर पार्ट 2 आने का फायदा नहीं रहेगा। मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं, और कोई भी एक हजरात, मैं चाहूंगा कि कोई एक मुफ्ती करम आज के सेशन का एक वोट ऑफ थैंक्स मंसूरी भाई को खास डेडिकेट करके दुआ पढ़ दे। कौन करेंगे? मुफ्ती शुएब आलम साहब, आप ही कर दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुबैर भाई, वैसे तो मैंने दरमियान में 2-3 सवाल भी किए हैं। दरअसल काफ़ी मसरूफियात के साथ जो मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा था कई सारे अंदाज में, एज एन आलिम एक्चुअली मेरा कोई आईटी वगैरह का इस तरह के आई का बैकग्राउंड नहीं है, बट माशाल्लाह अलग अलग प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ें सीखी हैं। आज का सेशन ज्वाइन करके पर्सनली मुझे बहुत फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कई सारी चीज़ें नहीं मालूम हुई और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था, समझना बहुत आसान था, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसके ताल्लुक़ से खूब जज़ाए खैर अता फरमाए, नेमल बदल अता फरमाए। गालिबन हम अल्फाज नहीं अदा कर सकते जो उम्मत को आपकी तरफ से फ़ायदा पहुंच रहा है, और उसके ताल्लुक़ से हम तशक्कुराना अल्फाज आपकी खिदमत में पेश कर सकें। बस यही कहेंगे, अल्लाह पाक आपको इसका खूब नेमल बदल अता फरमाए, और उम्मत के आम और ख़ास तबके को इससे खूब नफ़ा उठाने की, फ़ायदे और इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। डॉक्टर साहब, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैर। तहे दिल से जुबैर भाई को, सैफुल्लाह भाई को शुक्रिया। इंशाल्लाह सेशंस तो होते रहेंगे, बट इबादत जरूरी है। आप लोग फजर की नमाज बाजमात जरूर पढ़े, तहज्जुद भी हो सका तो आजकल जल्दी क्या बोलते लेट होती है फजर, तहज्जुद भी पढ़े। मंसूरी भाई के लिए, सबके लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।